अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ अ हॉट रिव्यू। इट्स गोइंग टू गेट रियली हॉट एंड विद मी इज़ इंशरा एज़ ऑलवेज़। ऐसा लगता है इंशरा हमारा बड़ा अच्छा साथ एक शुरू हो गया हाँ, है। अभी लोग भी अब बोल रहे हैं कि नहीं आप लोगों हाँ, का अच्छा अच्छा है वो हमारा बन साथ गया है। है। ऑल्सो बिकॉज़ आई रियली अप्रिशिएट दैट यू टेक the responsibility very seriously and हुँ, you're watching all the dramas and you have very insightful comments to make on them और अच्छा है कि हमारी अच्छी कॉन्वर्सेशन चलती है। और तो हुँ। लास्ट रिव्यू देखते हुए मुझे लगा मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। इस बार मैं आपको ज़्यादा बोलने का मौका दूंगी। आई विल गिव यू द चांस टू टॉक मोर। लेकिन आज मंडे है, हमने हुँ, सोचा कि हम एक दिन आगे कर लें और मंडे के रिव्यू में उसको ट्यूसडे पे ले जाके हुँ, और इंक्लूड कर लें लीडर और मिसिंग डार्लिंग, ये हुँ, जो संडे के ड्रामे हैं। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि भंवर को देखें, तो हुँ, उसको हमने इंक्लूड किया है आज के रिव्यू में। तो अगर ये चल पड़ा तो ग्रेट, नहीं चल पड़ा तो फिर शायद कुछ दिन ऊपर-नीचे हम अगले हफ़्ते हुँ, करें। करें। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो आज आपको 3 ड्रामे मिलेंगे, उनकी बात अभी करते हैं थोड़ा ठहर के। काफ़ी कुछ होता रहा इस वीकेंड पे, काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें हुई। उसमें से पहली बात, अ, फलक शबीर हमारे बहुत रिनाउंड, बहुत पॉपुलर, बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं, लाहौर बेस्ड। और उन्होंने कोई अपना एक स्टोरी लगाई जिस पर उन्होंने सीएम पंजाब मरीम नवाज़ को ये कहा कि ग्रेट जॉब, किसी चीज़ पे उनको अप्रिशिएट किया और कहा कि प्लीज़ इस पे भी गौर करें कि जो हमारी लड़कियाँ नहीं, उन्होंने कहा कि जो कम कपड़े या देयर वाज़ अ कमेंट ऑन द, आई हैव द एग्जैक्ट थिंग, उसको भी कंट्रोल करें कि जो कल्चरल हमारी एक किस्म की खराबियाँ पैदा हो रही हैं माशरे हुँ, में। हुँ, एंड इंटेंशन ये थी बात की कि जी लड़कियों के जो लिबास हैं वो इनअप्रोप्रिएट हैं। और ये उन्होंने स्टोरी लगाई जिस पे बहुत सी, उन्होंने कहा कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और मुझे और बड़ी शॉर्ट फ़िक्र है, कपड़ों पे मुझे हाँ। बड़ी फ़िक्र है हुँ, कि ये किस किस्म के माशरे में इनकी हुँ। परवरिश होगी। उसके बाद लोगों ने काफ़ी उस पे बातचीत की। डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट टिल नाउ? I would want you to give your input Okay, on how you see okay. through this So and he said this, and then a lot of people, there was a lot of hue and cry, obviously, from people who said that, खुदा का वास्ता है औरतों के लिबास से अपनी फोकस को हटा लें. हुँ, There's a lot more happening in society that we should focus on, other than the fact कि what women are wearing. जिस पे उन्होंने फिर एक डिस्क्लेमर दिया कि मेरी कोई इरादा, just to be clear, gender specific नहीं था. And then he shared a picture from a reel which was gender specific because वो 2 लड़कियां ही लग रही हुँ, थी, उनका midriff bare था। तो उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ये नहीं था। फिर सारा खान जो उनकी वाइफ हैं, अगेन वेरी पॉपुलर, वेरी टैलेंटेड एक्टर, उन्होंने भी कहा कि भाई जो डिसेंसी है, जो मॉडेस्टी है, ऐसी फेमिनिज्म में हम बिलीव करते हैं, ये औरतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उन्होंने बड़ी कैजुअली उस बात को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की। अम, पहली बात तो ये है कि अभी तक इस बात पे ना हो, मेरा था कि ऑफ कोर्स, आई मीन, माय नी जर्क रिएक्शन इज, फॉर गॉड्स sake, when will we stop focusing on what women are हुँ, wearing? All kinds of women are being subjected to all kinds of crime by all kinds of men in this country, in the world. वो औरतों पे बेशक असॉल्ट हो, वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, वो रेप हो, वो उनका चाइल्ड मर्डर्स हो, वो डाउरी रिलेटेड वायलेंस हो, वो एजुकेशन रिलेटेड वायलेंस हो, वो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हों, औरतों पे इस कदर जुल्म हो रहा है कि उस पे भाई फोकस करो। और ये वो औरतें हैं, मैंने दिल में सोचा कि जो ये कह रहे हैं कि बाज़ारों में फोश लिबास पहन के मत आएं, कहाँ उनको नज़र आ रही हैं वल्गरली ड्रेस्ड वुमेन? मतलब वुमेन आर वेरी वेरी डिसेंटली ड्रेस्ड इन आवर कंट्री। और अगर वो 0.00001% ऑफ द पॉपुलेशन जिनकी रील उनको नज़र आई, उनसे उनको लगता है कि उनकी औलाद को कोई थ्रेट है, तो फिर प्रॉब्लम तरबियत में है। प्रॉब्लम आपके घर में है, आपकी तरबियत में है, माशरे में नहीं है। बिकॉज़ आप बाज़ारों में निकलें, औरतें बहुत मॉडेस्टली ढक के ही निकल रही हैं। और लेकिन निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं, उन पे वायलेंस हो रहा है। जो बुर्का पहन के निकल रही है औरत, उस पे भी वायलेंस हो रहा है। जो डॉक्टर मानूर खान, अभी जो फिर एक इंसिडेंट आया सामने, एसिड अटैक्स हो रहे हैं, वो भी औरतों पे हो रहे हैं। सो आई मीन, लेट्स फोकस ऑन दोज़ थिंग्स फर्स्ट एंड देन कम टू कि ओहो माशरा किन चीज़ों से ख़राब हो रहा है। माशरा आपका ख़राब
है मेरे भाई, आपका माशरा ख़राब है, और आपका माशरा जो है वो मर्दों ने ही प्राइमरीली ख़राब किया है, औरतों के लिबास ने नहीं किया। आप पहले मर्दों को ठीक कर लें, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दे दें, उनको प्रोटेक्शन दे दें। जब क्राइम ख़त्म हो जाएगा फिर कहेंगे कि अच्छा अभी क्राइम ख़त्म हो गया है, नाउ लेट्स फोकस ऑन व्हाट द वुमेन आर वेयरिंग और हाउ द मेन आर बिहेविंग। लेट्स जस्ट फोकस ऑन द क्राइम फर्स्ट एंड देन गेट टू द मॉरल्स ऑफ इट। आई गॉट वेरी ट्रिगर्ड। ओवर टू यू। तो आपकी बातें बिल्कुल सही हैं कि इवन अगर मैंने भी जब वो स्टोरी देखी थी और हमने जब देखा तो मेरा भी यही रिएक्शन था कि मतलब इतनी और चीज़ें जिन पे आप बात कर सकते थे और आपने ये पॉइंट रेस किया कि औरतों की ड्रेसिंग के ऊपर कि लोग औरतें ये करती हैं वो करती हैं। तो देयर आर सो मच मोर थिंग्स टू डिस्कस राइट नाउ जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे मुल्क में हो रही हैं, जो स्पेशली ख़वातीन के लिए अगर आपने बात करनी है तो आप किसी और चीज़ पे बात करें, उनके राइट्स के लिए बात करें। अगर आप खुद आप एज़ लाइक अगर आपकी पार्टनर भी इस बात को रेज़ कर रही हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि हम औरतों की राइट्स दें, उनको एम्पावर करें, तो आप उस चीज़ पे बात कर सकते हैं। आउट ऑफ एवरीथिंग कोई एक वेब पे किसी उन्होंने कोई कुछ पास किया, उस पे आपने लिख वेपिंग पे दिया, लॉ पास हुआ लॉ कि वो पास हुआ, बैन हो उस पे गया। आपने लिख दिया कि ओके, गुड जॉब। गुड जॉब एट दिस आल्सो शुड हैपन के कपड़े मतलब वाक़ई लिटरली कहाँ दिख रही हैं उनको इस तरह की, मतलब अगर होंगी भी तो 0.00 वाक़ई 1% होंगी, तो व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स जो हमारे मतलब हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली जो वुमेन फेस कर रही हैं, उनका क्या? अभी इतनी बड़ी एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आ गई, जो कि मतलब मैं तो हिल गई वो वीडियो देखकर। डेवस्टेटिंग वीडियो भी क्योंकि अब चल रही हैं। मैंने जब से देखी है डॉक्टर महानूर की एंड आई वाज़ लाइक मुझसे तो मैंने देख ली वो वीडियो बट आई कुडन्ट लाइक गेट थ्रू ओवर इट नो मतलब नो पूरा नो, मेरा इट्स पूरा दिन ऐसा ही इम्पॉसिबल। निकला है एंड मतलब आप सोच नहीं सकते कितनी तकलीफ होगी एक इंसान को उस टाइम पर और क्या गुजरी होगी उनके माँ-बाप पर, उनकी फैमिली पर, उनके ऊपर खुद उस टाइम पर। Insha, you travel a lot in the city. Do you feel safe? नो, No. क्योंकि आपको हर वक़्त एक डर होता है ना कि आप Yeah. ट्रैवल करें, आपको नहीं पता कि मतलब कल को क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप कॉन्स्टेंटली आप एक डर में होते हो। लेट हो रहे होते हैं तो हमें डर होता है कि नहीं हमें घर जल्दी पहुँचना है। अगर इवन अगर हमारे पेरेंट्स नहीं बोले, हमें खुद एक डर होता है कि Yeah. हमें क्या करना है। तो ऐसा क्यों है? मतलब हम सेफ्टी पे क्यों नहीं बात करते? हम इन चीज़ों पे क्यों नहीं बात करते? मतलब डॉक्टर महानूर का तो मैं सुन के अगर हम बोलते चले हम रोड्स पे अगर ट्रैवल करें तो उस पे हमें डर लग रहा है बट एट अ वर्क प्लेस सर्विंग पीपल In उसमें a आके hospital. इन अ In a हॉस्पिटल hospital. कोई आके ऐसे कर जाए आप सोच भी नहीं सकते एंड इट वाज डेvastating टू It सी was दैट। devastating to watch, and I hope that she survives this, and I hope that her dignity and her life is restored to some extent. जो ट्रॉमा में से वो गुजर रही हैं और जो तकलीफ़ में से वो गुजर रही हैं, माई हार्ट गोज़ आउट टू हर। यंग डॉक्टर जिनके इंस्टाग्राम उस पर लिखा हुआ है कि माई ड्रीम इज़ टू बी अ सर्जन। शर्म आनी चाहिए यार, आप लोग औरतों के लिबास पे बात कर रहे हैं। शेम ऑन यू। और दूसरी चीज़ है, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट Abdul Razak Tareen, who was a young boy who actually came in the way and he tried to protect her. प्रोटेक्ट हर So ऐसे लड़के भी हैं, ऐसे हैं। मर्द भी हैं। Unfortunately एसिड फेंकने वाले भी 100% मर्द ही होते हैं। कभी किसी औरत ने किसी दूसरी औरत पे या किसी मर्द पे एसिड नहीं फेंका, लेकिन वो मेहला जिन्होंने फेंका है वो इनकाउंटर में मारा भी हाँ गया है, वो वो मारा भी इनकाउंटर गया में है। मारा भी गया है। बहुत कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इन वो चीज़ों वाकई की होनी चाहिए। एग्जाम्पलरी सज़ाएं मिलनी चाहिए। और रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि मिल भी रही हैं। मोटरवे रेप विक्टिम का भी जो है उनका सेंटेंस कैरी आउट हो रहा है, तो थिंग्स हैव बीन समवॉट। Who's going to control the crime on the streets? I mean, it's just getting out of hand. ये बहुत है बिकॉज़ ये हमने कितने टाइम से इस तरह के अटैक्स होते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं। इसके ऊपर आई ऑब्वियसली काम हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं बट Yeah. इस पे फौरी एक्शन होना चाहिए बिकॉज़ दिस नीड्स टू बी लाइक सेट एज़ एन एग्ज़ाम्पल कि अब बस मतलब बस कितना हो गई है भाई। मतलब Let's focus on providing your women, who are what, 49% of your population, providing them with the safety to step out of the house, to work, to वर्क टू study, अर्न टू to earn, exactly, rather than focus on what the hell they're wearing. मतलब अब आप Pardon my ये language. सोचें हाँ, अब आप यही सोचें ना कि वो एक डॉक्टर थी और वो ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ पे हम इतना हमारा पाकिस्तान जिस तरह हम देखते हैं सोसाइटी है उसको प्रोग्रेस करते-करते भी कितना टाइम लग गया है टू जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि वुमेन कैन वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स। Yeah. बट डॉक्टर एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जो एक्सेप्टेबल था हमारे उसमें कि हम मतलब माँ-बाप फ़ील करते हैं प्राउड कि हमारी बेटी डॉक्टर है। अगर वहाँ पे भी ऐसा हो रहा होगा और अनसेफ फ़ील करेंगे, तो फिर मतलब
कि हम कहाँ जाएंगी फीमेल्स, किस तरह अर्न करेंगे, क्या वो कॉन्फिडेंस दोबारा लाना आसान होता है हमारे माशरे में? क्या हम मतलब अपने पेरेंट्स को उस तरीके से दोबारा कन्विंस कर सकेंगे? हर पेरेंट तो इस वक्त अब डरा हुआ होगा ना कि भाई हमारे बच्चे जाते हैं ड्यूटीज पेरेंट्स पर। डरते हैं, अब एब्सोल्युटली, इट टेक्स सो लॉन्ग फॉर अस टू कम एट अ पॉइंट एंड देन हम फिर से वहीं आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज इंसिडेंट्स। एब्सोल्युटली। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी काम करने वाला, फीमेल हो, मेल हो, सेफ्टी इज़ द बेसिक राइट ऑफ बेसिक एवरीवन। राइट। और क्या होगा, रिजेक्शन की होगी, कोई ऐसी चीज़ हाँ, ही होगी पता ना। नहीं अभी तक तो कुछ ऐसा सामने नहीं आया, बट व्हाटएवर द केसेस, बट ज़्यादातर सेफ्टी। रिजेक्शन ही होता है ना, हाँ, ज़्यादातर जो इस एसिड अटैक्स या इस किस्म के या तो असॉल्ट होते रिजेक्शन हैं। होता है या वो देख नहीं सकते किसी को सक्सेसफुल। या तो यही बातें होती हैं सारी। तो व्हाई, मतलब इतनी मुश्किलों से हम मतलब इतनी चीज़ों को गो थ्रू करके एक पॉइंट पे आते हैं, कुछ प्रोग्रेस करते हैं, फिर ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं, देन इट्स लाइक हम पॉइंट ज़ीरो पे आ गए दोबारा। फिर आपने वो कॉन्फिडेंस लाना है, वो अपने अंदर खुद को या स्ट्रॉन्ग करना है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, कितना मुश्किल होता है। आज के एब्सोल्युटली, दौर में भी कितनी लड़कियां स्ट्रगल करती हैं अपने प्रोफेशंस में कन्विंस करने के लिए। डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ बहुत लंबी होती हैं। एब्सोल्युटली। मतलब बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स को कि वो नाइट और शिफ्ट भी होती बहुत हैं, डे नोबल शिफ्ट भी होती प्रोफेशन है। हैं। इतना नोबल प्रोफेशन है और आप मतलब इट्स लाइक पब्लिक सर्विस एक या तरीके से। तो उसमें भी कितनी मुश्किलों से आती हैं लड़कियां कन्विंस करके, अपनी लाइफ में कितनी चीज़ें होती हैं, अपनी हर चीज़ करती हैं, फिर ये बिल्कुल। इंसिडेंट्स हो जाएँ तो इट जस्ट एवरीवन इज़ टेकन अबैक उसके बाद। फिर यही वापस आपने वो स्ट्रगल दोबारा करनी है, हर चीज़ करनी है। तो ये नहीं होना चाहिए। कमिंग बैक टू फलक शबीर, आई हैव टू से दैट अलीज़ा शाह ने पोस्ट लगाई कि जब मेरे साथ वीडियो कर रहे थे, तो मुझे तो उन्होंने कहा कि पहनो, मतलब छोटे-छोटे कपड़े दिए और मैंने ऑब्जेक्ट भी किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हुँ, ये वीडियो के लिए पहनो। तो हाँ। उस वक़्त नहीं उनको ख़्याल आया कि माशरा ख़राब हो रहा है इस किस्म की वीडियो से। दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक मुझे मालूमात है मेरी, फलक जो है लिव्स बिटवीन लंदन एंड लाहौर। तो मेरे ख़्याल है बच्चे उनके पढ़ भी लंदन में रहे हैं। तो वो हुँ, माशरा तो भाई मेरे कहीं से कहीं चला गया है। वहाँ पे एग्ज़ैक्टली। कैसे सँभालोगे बच्चियों को? यू वो नो? तो और भी वो है उस तरीके से। एग्ज़ैक्टली। वहाँ पे आपकी ये बात कोई नहीं सुनेगा मतलब जो आप सोचने की बोलोगे। बात है यार, आपकी कितनी छोटी सोच है कि आप सीएम को एड्रेस कर रहे हो कि आपने रेपिंग के खिलाफ लॉ किया है, गुड जॉब। अब कपड़ों के खिलाफ भी करो कि फांसी नहीं होनी चाहिए। ओ भाई, किधर सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? मुल्क में क्या कुछ हो रहा है? लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, जुल्म हो रहा है बेसिक औरतों पे। राइट्स नहीं है बेसिक लोगों पे, राइट्स नहीं है, हाँ। आपको पढ़िए औरतें पहन क्या रही हैं, वो भी एक रील की बेसिस पे। वो भी हाँ, वो भी मतलब आप पॉइंट कोई किस बाजार 001% में, कोई किस होगी। सी व्यू पे आपको बिकिनी में लड़कियां नजर आ गई? आई मीन नोच के खा जाएंगे आपके मर्द। हम यहाँ पे इतना डर रहे होते हैं, हम नॉर्मल कपड़े पहनते हुए भी हमें डर लग रहा होता है कि हम किसी जगह पे जाएँगे, वहाँ एग्जैक्टली। इतने अजीब लोग होंगे, इस तरह से देखेंगे हमें, और यहाँ पता नहीं उनको कहाँ दिख रही है। तो जहाँ हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, वहाँ आई हैव टू से ऑन अ लाइटर नोट दैट थैंक यू एवरीबॉडी हु सेंट so many prayers and so many wishes for Abu. Abu is alhamdulillah much better. लिक्विड डाइट पे हैं वो आजकल, की तरह से इनकी इन्फ्लेमेशन थी। लेकिन ये है कि वो अपने सुबह की जूसेस और अपनी शेक्स और अपनी यखनियाँ बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ उनको आसानियाँ उनके लिए आगे भी पैदा करे। और लेकिन छोटा सा पब्लिक सर्विस मैसेज या अनाउंसमेंट यहाँ मैं मज़ीद करना चाहूँगी। अबू वेंट टू नेशनल हॉस्पिटल, हुँ, डिफेंस में रहते हैं वो, फ़ेज़ 1 में लाहौर में। एंड इफ़ एनीबडी इज़ एफिलिएटेड विद नेशनल हॉस्पिटल इन लाहौर, प्लीज़ आई वुड लाइक टू कन्वे दिस मैसेज कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा गौर करें और इसको इम्प्रूव करें। हुँ, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स, वेरी कंपैशनेट डॉक्टर्स, बहुत ही अच्छे। इनफैक्ट डॉक्टर ज़की जो अबू के प्रोस्टेट के डॉक्टर हैं, वो इतने अच्छे हैं कि अबू ने कहा कि मेरे से मोटी गोली नहीं निगली जा रही। रात को उनको टेक्स्ट किया, डॉक्टर्स कहाँ जवाब देते हैं, उन्होंने फ़ौरन छोटी गोली का रेफरेंस किया, आप ये ले लें। अबू वाज सो हैप्पी, सो द डॉक्टर्स आर ग्रेट। अनफॉर्चुनेटली द एडमिनिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली इन शैम्बल्स। ये सोचो, अबू 2 दिन रह के आए, इतना बड़ा उनको बिल दिया। व्हेन ही केम होम, और अबू वो शख्स है जो कि अपने पूरे बटन, अपने कफ बंद करके ना फिर वो घर से निकलते और घर जाते हैं। ही इज़ नॉट समबडी हु विल रोल अप हिज स्लीव्स और शाबी नहीं होते कभी भी। वो जब घर पहुंचे हैं और उन्होंने चेंज करने के लिए गए हैं, तो पता चला कि जो बाजू में कनोला लगाते हैं, दे फॉरगॉट टू टेक इट ऑफ। ओह! एक 90 साल का आदमी है, वो कनोला लेके घर आ गया है। आप सोचें कि क्या उसकी ब्रूजिंग हो रही होगी, क्या उसको दर्द, अब तो अल्लाह का शुक्र है उनको दर्द हुई नहीं। मगर यार व्हाट द हेल, डिस्चार्ज करते हुए आपने चेक नहीं किया कि हाँ, उनका लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। दुनिया में कहीं और होते हैं भाई, हम आपको अच्छा खासा सू कर सकते थे इस चीज़ के लिए, फॉर नेग्लिजेंस। तो प्लीज़ अपने सिस्टम्स को ठीक करें। पैसे आप लोग ठीक ठाक लेते हैं, दिस इज़ नॉट लाइक मुफ्त इलाज किसी का नहीं हो रहा। बट ये तो है वाक़ई, ये बहुत रैंट्स, मुझे मज़े। याद कराना, मैं तस्वीर दूँगी। अबू ने मुझे तस्वीर देखी, कहता है
look what happened today. It's like अल्लाह Abu, मैंने कहा वाकई Abu, good job, आपने तस्वीर ली, very good. So anyway, anything else you want to say? You have to नहीं go to a dinner today, which is हाँ why we are recording a bit earlier, and Ami is here, so अच्छी बात है that I will get to spend the evening with her, हाँ and मुझे यही था कि थोड़ा आपको भी टाइम मिल जाएगा मैं भी थोड़ा सा संडे का आपका वैसे कैसा गया वीकेंड मेरा ओवरऑल वीकेंड अच्छा गया, मेरा वीकेंड अच्छा गया, और अम्मी आई हुई हैं तो उनके साथ थोड़ा बहुत मुझे पूरा दिन होता है कि अच्छा प्लानिंग, कि लंच पे क्या खाएंगी, डिनर पे क्या खाना चाहेंगी आपने आज। कोई इंटरव्यू किया है कुछ ओह यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। मैंने इंटरव्यू किया जी, एक हमारी यंग एक्ट्रेस हैं, नाम मैं उनका कभी कभी भूल जाती हूँ, वैसे जोक पुराना हो गया है, नम्रा शाहिद का मैंने इंटरव्यू किया, एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू हर। मैंने कहा नम्रा, 3 ड्रामाओं में 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि याद रहेंगे लोगों को, गुड बिल्कुल कैरेक्टर्स, सो इट्स टाइम दैट आईड लव टू हैव अ कन्वर्सेशन, कम ओवर। बड़ी अच्छी बातचीत हुई उनसे, और उन्होंने अपना 10 साल का करियर भी रिकैप किया, और पिछला 1 साल जो बड़ा है उनका सिग्निफिकेंट है, उसके कैरेक्टर्स की भी बात की और भी बातें की। ये इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा कल, एंड बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग नहीं मी। मैंने कहा बिटवीन फलक शबीर एंड बिटवीन डॉक्टर मानूर, अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे और उनके आसानियाँ उनके लिए पैदा करें आगे, बिटवीन ऑल ऑफ दिस बिल्कुल, एंड अबूज़ कनोला, मैं भूल ही गई कि मैंने इंटरव्यू इस किया। वीकेंड पे बहुत कुछ हो रहा है अभी मैं बस स्क्रॉल कर रही थी हम जब मैं आई थी रास्ते में तो आई हर्ड कि लकी वन जो है कराची में वहाँ पे देयर वाज अ फायर अभी ओह तो शुक्र है अभी वो कंट्रोल में है लेकिन मैंने कहा हो क्या रहा है इस वीकेंड पे क्या या मतलब बहुत वो हो गया है पता नहीं क्या हुआ अचानक से फायर ब्रेकआउट हो गया वहाँ काफ़ी कुछ हो रहा है, अल्लाह मियाँ सबको अपनी हिफाजत में रखे। हिफाजत में रखे एब्सोल्युटली। लेकिन जी ड्रामे जो हमने देखे हैं, हाँ ड्रामे जो हमने देखे, और जो आज हमने 2 ड्रामे हमने ऑब्वियसली उनकी बात करनी है, जिसमें से 2 एपिसोड्स हैं हमारे पास डॉक्टर बहू की, एंड ओह माय गॉड डू आई हैव थिंग्स टू से। और फिर हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं हम राही के, हमराही की एंड ओह माय गॉड डू आई हैव थिंग्स टू से। और फिर हमारे पास पहली 2 एपिसोड्स हैं भंवर की, हाँ which is a new drama that has started on Express Entertainment, and I have things to say about that as well. तो इसके अलावा पिंक शर्ट का अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई एम desperately waiting to watch the last 2 episodes of the pink shirt. Unfortunately momentum थोड़ा सा टूट गया है, because पहले की episodes देखी, we're looking forward to the last 2 episodes, ईद के वो weekend पे आई चलना नहीं था, हाँ ऐप नहीं खुल रही, ऐप नहीं चल रही, तो हाँ मुझे नहीं पता कि बिगिन वालों का क्या है इरादा और क्या प्लान है, पर आई वुड होप कि वो अपने सॉर्ट आउट कर लें जल्दी और पिंक शर्ट हम देख सकें और रिव्यू कर सकें। मैंने ब्रीफली सोचा कि विंटर लव इंक्लूड करें, लेकिन खुदा गवाह है मैं ना कर सकी। आप मुझे बोलती तो मैं भी शायद ना कर मैं पाती ना कर विंटर पाई, में मैं ना कर पाई। मैंने कहा नहीं, जो चीज़ एक ट्राइड एंड टेस्टेड इंटॉलरेबल थी, तो बेहतर है कि हम नई चीज़ को देखें, भंवर को देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट इज़, एंड टीम अच्छी है, so let's go and have a look, and maybe they surprise us, and I think it did. So let's take a short break. Please subscribe to the channel if you haven't, and join us after a short break. जी कहाँ से शुरू करेंगी? हम भंवर से ही करते हैं भंवर फिर। से ही करते तो रब मिला है मुझे। भंवर से ही शुरू करते हैं। भंवर शुरू हुआ जी पिछले हफ्ते एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे। लिखा है इसको रिदा बिलाल ने और डायरेक्ट किया है इसको अबू अलेहा ने। तो दोनों बहुत रिस्पेक्टेड नेम्स हैं। रिदा का भी अभी हमने जो लास्ट मैंने देखा था वो डिमेंशिया रिलेटेड दिल ढूंढता है था। उससे पहले भी उन्होंने मेंटल हेल्थ रिलेटेड वेरूपिया आई थिंक उन्होंने लिखा। सो शी इज़ ऑल्सो ट्रेंड आई थिंक अ साइकोलॉजिस्ट या उनकी ट्रेनिंग है इस चीज़ में। तो वो इस किस्म के सब्जेक्ट्स को लेके काफ़ी लिखती हैं, रेलेवेंट सब्जेक्ट्स पे लिखती हैं। और भंवर जो है इट इज़ बेसिकली टारगेटिंग साइबर क्राइम एंड AI रिलेटेड क्राइम्स जो हो रहे हैं आजकल। अगेन वेरी पर्टिनेंट। हम इसको देख चुके हैं एक और पाकीज़ा में, तो खैर साइबर क्राइम था, हम इसको देख रहे हैं बस तेरा साथ हो में। सो गुड सब्जेक्ट। अबू अलेहा की डायरेक्शन ऑफ कोर्स हमेशा अच्छी होती है। एंड तो ड्रामा शुरू किया। कैसा लगा आपको? मेन कास्ट की भी बात कर लेते हैं। we were seeing मंशा पाशा in a lead role. We're seeing Arika Haq come back after कफील एंड असद सिद्दीकी हैं, उनका भी कैरेक्टर और भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंसेम्बल अली कास्ट है। सफीना भी हैं। अली सफीना अभी में आए हैं पहले 2 एपिसोड्स में आए हैं। मैंने अच्छा पहली एपिसोड देखी एंड देन आई रन आउट ऑफ टाइम। सेकंड एपिसोड पे विल सॉर्ट ऑफ आस्क इंशरा टू गिव अ बिट मोर डिटेल्स। लेकिन मैंने जब पहली एपिसोड देखनी शुरू की
इंशा मुझे एपिसोड ने एकदम हुक किया, मुझे एकदम हुक किया। शुरू होती है मंशा पाशा के कैरेक्टर से, जिसका नाम है शाहीन। शाहीन, जिसका नाम है शाहीन। शाहीन इज़ अ विडो। शाहीन हैज़ अ यंग सन कॉल्ड जैद एंड शी रन्स अ होम कुकिंग बिजनेस। तो वो एक किस्म का दस्तरखान, वो खाने बना के लोगों को होम भेजती शेफ हैं। होम सर्विस हो रही है उनकी एंड स्ट्रगल कर रही हैं ऑब्वियसली, लेकिन इंडिपेंडेंटली रहना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। शी वांट्स टू बी खुद कफ़ील होना चाहती हैं। और I've always admired Mansha as an actor and I think that even यहाँ पे she settled into her character very well. तो ये एक 2-3 ट्रैक्स शुरू हुए हैं पहले एपिसोड में, ये एक ट्रैक था। What do you have to say about her track? मंशा का ट्रैक आई रियली एंजॉयड हम्म बिकॉज बहुत रेलेवेंट भी था कि मतलब एक वो विडो हैं और वो खुद से मतलब काम करना चाह रही हैं, तो उन्होंने शी इज़ गुड एट कुकिंग, तो उन्होंने अपना घर से होम शेफ का पूरा सिस्टम वो किया हुआ है। वो इंस्टाग्राम पेज रन कर रही हैं, आई थिंक इंस्टाग्राम ही है मोस्ट प्रॉब्ली, और उस पे वो बेचती हैं, सॉरी। और वो मुझे अच्छा लगा ट्रैक बिकॉज एक तो ये कि शी उनको शुरू से दिखाया है कि जैसे वो लैंडलॉर्ड आते हैं कोई उनके रेंट बढ़ाने, तो हम्म, वो मतलब शी इज़ वेरी, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रेशराइज कर रहा है तो वो दब नहीं रही हैं। वो उनका बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे लग रहा है पूरा ट्रैक के शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी नोज़ कि उनको कैसे आप मतलब डील करना है आगे लोगों से, हर चीज़ करनी है, अपने बेटे के लिए काम करी है, मेहनत करी है, तो वो अच्छा लगा मुझे ट्रैक। अच्छा, मैंने प्रोमोज नहीं देखे भंवर की कोई भी, हाँ, मैं सिर्फ भी नहीं मैंने देख पाई थी। डिस्क्रिप्शन नीचे हाँ। पढ़ी तो ऑब्वियसली दिमाग में एक था कि अच्छा साइबर क्राइम और इस किस्म की रिलेटेड चीज़ों पे होगा, जो फिशिंग होती है। तो जब उनको वो बंदा कनेक्ट करता है ना, हाँ, तो मुझे दैट हुआ कि अब ये फंसने जा रही है, हाँ, बिकॉज वो लग रहा था कि वो किस्म का कर रहा है, वो ही ट्राइंग टू अट्रैक्ट अच्छा, हर हाँ, अटेंशन, the person who was messaging her was Haris, हारिस that's played समथिंग। by Ali Safina। अच्छा, ही इज गोइंग टू बी, हाँ, he ओके is ओके। Haris। तो मुझे भी उन पर ही डाउट है, लाइक इन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स के ये कोई ट्रैप है, मतलब कोई ऑब्वियसली ट्रैप है। कि व्हाट्स, बिकॉज सेकंड एपिसोड में यही दिखाया है कि शी वीडियो कॉल्स आल्सो वो देखते हैं, उनकी बातचीत हम्म शुरू हुई है, अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हुई है। और हारिस ने अपने आप को ये दिखाया है कि ही लिव्स आई थिंक इन द यूएई और समवेयर। दुबई में कहा है कि मैं हाँ, वहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ मतलब पे भी, तो उस पे आगे जाके उनकी बातचीत बहुत ज़्यादा हो गई, चैटिंग पर भी वो बात कर रहे हैं हर बार, और मैसेजेस पर कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, वीडियो कॉल भी कर दी है एक आध दफ़ा। तो आई फील लाइक कि अली सफ़ीना का जो कैरेक्टर है ना वो Is Ali Safina character giving Harris giving those kind of vibes? थोड़ी-थोड़ी He is. हाँ, दे रहे हैं वो अब, क्योंकि वो उनसे फिर इस तरह की बातें होती हैं कि आप अकेले रन कर रही हैं, आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं? तो इस तरह के वो सवाल पूछ रहे हैं और जो एक्सप्रेशंस है ना, मुझे लग रहा है कि ही मतलब वो एक है, मतलब कोई Hmm. ट्रैप है, ये सेट हो Hmm. रहा है कुछ उनके ऊपर Hmm. ट्रैप। तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ये आगे जाके क्या होगा क्या इसका, होगा, मतलब तो मैं भी हुक हुई हूँ उस ट्रैक। हाँ, मतलब ये है कि उन्होंने ये बात भी शुरू कर दी है विद शाहीन के अच्छा आपके हस्बैंड नहीं है, उनकी डेथ हो गई, सब हम्म कुछ, मेरी भी शादी नहीं हुई, मैं अकेला हूँ, मैं चाहता हूँ कोई हम्म पार्टनर हो, तो ही इज काइंड ऑफ Sounds very suspicious हाँ, and थोड़ा-सा yeah. वो हो रहा है, बट शाहीन इज़, अब शाहीन को तो नहीं पता, वो शी इज़ आल्सो स्टार्टिंग थिंकिंग कि हाँ, शायद मुझे स्टार्ट करनी चाहिए एक न्यू लाइफ। Hmm. एंड उसके नेक्स्ट थर्ड एपिसोड के प्रोमो में दिखाया कि दे विल प्रोबेबली मीट, Oh, तो अब ये so देखना it's है। very interesting. This track was very interesting. Second track जो हम हाउसहोल्ड देखते हैं वो है सलीम राज और साइमा कुरैशी का, और एंड उनकी दे हैव अ बेटी। यंग डॉटर हुँ, कॉल्ड निदा। निदा दिखा रहे हैं कि एक बहुत डिस्टर्ब्ड और एक बहुत रिबेलियस किस्म की डिस्टर्ब्ड लड़की है। शी हाँ, फील्स neglected as a child and we've seen the young actor before. यस, इन आप ज़र्द पत्तों का बन। ज़रपतों का बन में जो जर्नलिस्ट का कैरेक्टर होता है वो, हाँ, वो उन्होंने प्ले किया हुआ है पहले, हाँ उनका नाम लाइबा है वै जी बिल्कुल। निदा played by Laiba Rahman. लाइबा रहमान। Laiba Rahman and Laiba, I felt that delivered a very solid performance. उन्होंने ज़र्द मतलब पत्तों का हाँ बन में भी हाँ, काम किया काम हुआ है। किया हुआ है और एक दो और ड्रामा में भी हमने देखा था लाइबा हाँ, को। लेकिन लाइबा एज निदा विद dreadlocks in her hair and she's a हुँ, gamer, और वो बार बार ये कहती है कि हमारा इतना डिस्फंक्शनल हाउस है, मेरे माँ बाप के पास वक्त ही नहीं है मेरे वक़्त ही पास नहीं है मेरे मेरे लिए। लिए। और बाप जो है वो बैंकर है बट हाँ, नॉट वेरी रिच। माँ जो है वो डॉक्टर है डॉक्टर, और वो बड़ी फुली फोकस्ड ऑन हर करियर है। बेटी से प्यार है मगर टाइम नहीं है टाइम दोनों के पास। तो वो कॉलेज में एक लड़के को पसंद सी कर रही है, वो लड़का जो है वो डबल टाइमिंग कर रहा है हर एक के साथ, तो वो भी वो फेस कर रही है। बट मुझे वो भी ट्रैक अच्छा लगा। उसका भी वो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि जैसे ये पूरा उसी से रिलेटेड है ना, कि किस तरीके से डिजिटली लोग ट्रैप करते हैं, बिल्कुल। तो इसमें भी उन्होंने वो शेड दिया है कि वो लड़का कहता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। हिंदा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। आई एम अच्छा, प्राउड। सेकेंड एपिसोड में हाँ, क्या होता है? बेसिकली होता ये है कि वो जो लड़का है वो ओबियसली 2 साइड पर है, तो आई थिंक आपने वो देखा होगा फर्स्ट एपिसोड में जो उनकी बहस हो जाती है, हाँ तो हाँ उसमें वो बिल्कुल लड़का उसको बिल्कुल। कहता है कि
तो मैं नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तो उसपे जो निदा का कैरेक्टर है वो बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी दोस्त से शेयर भी करती है कि इसने इस तरह की बात की और मुझे डर लग रहा है। उसके बाद अहमद ने अजीब सी थ्रेटनिंग बातें करना शुरू कर दी। ये कुछ कर लेगा, तो उसकी दोस्तों तो कहती क्या कर लेगा, चलो हम इससे बात करते हैं। कहती नहीं, मुझे बात नहीं करनी, तुम प्लीज अपने हद तक ये बात रखना। तो प्रॉब्ली ये जो कहानी आगे इस तरह से जाएगी कि शायद ही माइट हैव सम इस तरह की चीजें। बट आई होप कि उसका गेमर होना उसको एट सम पॉइंट टेक्निकली हेल्प करेगा, दैट शी वुड नो हाउ टू हैक अ सिस्टम और समथिंग। आई होप देयर इज सम रेलेवेंस टू हर बीइंग अ गेमर। तो ये थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि वो ब्लैकमेलिंग वाला फैक्टर है इसके अंदर, बिकॉज वो लड़का कॉन्स्टेंटली इवन आफ्टर द फाइट उसको रीच आउट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर वो बात नहीं करती है। वो डरी हुई है अब थोड़ी सी कि उसने अपनी फ्रेंड से शेयर किया है सिर्फ कि मुझे उसने डराया है, थ्रेट किया है इस बात पर, तो मुझे लग रहा है कि कुछ करना है। तो लड़की उसको मोटिवेट तो करती है कि तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, क्या कर लेगा, और ऐसा वैसा उसने कुछ किया तो हम बात करेंगे, ऐसा कुछ होता है। तो वो कहती नहीं अभी कोई बात नहीं करनी। तो ये थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग वाला फैक्टर मुझे लग रहा है हो रहा है। अच्छा, तीसरा हाउस होल्ड जो है वो अरिका हक का है। तो ये दिखाए हुए लग भी ऐसे रहे कि पठान फैमिली है, पश्तून फैमिली है, और बच्ची का नाम बनफ्शे है, और शुरू में दिखाया डांस वगैरह हो रहा है। तो ताया शोर कर रहा है कि क्या फहाशी वगैरह है। तो वो पढ़ना चाहती है, बाप बहुत सपोर्टिव है। तो वो पर जॉब करना चाहती है, पढ़ाई उसने कर ली है, जॉब करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, कराची जाना चाहती है जॉब करने के लिए। तो वो इंटरव्यूज दे रही है, हर चीज़ कर रही है। वहाँ पे भी मुझे इंटरेस्टिंग लगी यही चीज़ कि शी गिव्स अ डिजिटल इंटरव्यू जिसमें वो अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करती है। वो सेलेक्ट हो गई है बेसिकली सेकंड एपिसोड तक, उसको जॉब मिल गई है एक कराची में। बट उसने वहाँ पे एक ऑनलाइन इंटरव्यू दिया है, ऐसे कि इट वाज नॉट लाइक अ मीटिंग, जूम मीटिंग जैसे हम करते हैं वैसी नहीं थी। इट वाज लाइक कि उसको मैसेज आ रहा था कि अब आप ये बोल के दिखाएं, तो वो वीडियो रिकॉर्ड करके दी। Repeat this line, please. I aim to make तो कुछ पता चला व्हाट इज शी अप्लाइंग फॉर अ जॉब? अच्छा, मुझे लगा कि शायद कस्टमर सर्विस टाइप, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं किया, बट जिस तरह वो मार्केटिंग की बात, आई थिंक उसने स्पेसिफाई किया, आई माइट हैव मिस्ड इट आउट। I'm a marketing graduate from Sawat National University. उसने बताया था उस वीडियो रिकॉर्डिंग में कि मैं आई थिंक इसी तरह की कोई थी, मार्केटिंग या सेल्स एंड मार्केटिंग का उसका रोल है। ग्रेट टू सी एरिका बैक ऑन द स्क्रीन। बहुत प्यारी लग रही थी, और वो प्यारापन उसका कैरेक्टर के मुताबिक बहुत रेलेवेंट और बहुत सही बैठा है जाके। सो अनदर इंटरेस्टिंग ट्रैक, तीनों ट्रैक इंटरेस्टिंग हैं। फिर हम देख रहे हैं असद सिद्दीकी जो हैं वो अली, वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, और थ्रू आउट द एपिसोड्स आपको पता चल रहा है कि जी क्राइम हुआ है, या किसी लड़की की लाश मिली है, या कोई इस किस्म की स्टार्ट ही वो ऐसे होता है कि किसी की लाश एग्जैक्टली। तो ये आपको कॉन्स्टेंटली पता चल रहा है कि खबरों में कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें चल रही हैं कि देयर आर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैपनिंग। सो आई थिंक इट इज़ अ सॉलिड ड्रामा। पहली 2 एपिसोड्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड भंवर भी यही है ना कि getting caught in the it's a whirlpool ना, whirlpool या इस तरह का भंवर is a whirlpool। तो how are women, how are young women, vulnerable women getting caught in a whirlpool? तो I think it's a very interesting concept, और बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी देखा था, तो इसी पर है पूरा साइबर बुलिंग, साइबर। मुझे बात बहुत अच्छी लगी ना, वो बगैर किसी ना सेंसेशनलिज्म के 2 एपिसोड्स थे। डेड एटलीस्ट जो मैंने देखे, बहुत इट वाज लाइक ओके वी आर डूइंग दिस for awareness, and it will be entertaining, but we're not going to create सनसनी। मतलब like बस तेरा साथ हो, great, we really enjoy that as well। लेकिन आपने सुपरस्टार 2 डाल दिए, उनका रोमांस भी है, वो भी चीज है, उसकी वजह से भी अंदर मतलब ये वो एक पार्ट है ऑफ द स्टोरी, साइबर क्राइम वाली चीज है, बट उसके अलावा भी उसमें और भी चीजें हैं इसमें। मतलब सेकंड एपिसोड तक ना उन्होंने मैसेजिंग करना शुरू कर दिया सटली कि एआई जैसे, अगर एक सीन, मुझे नहीं पता आपने देखा होगा नहीं, सेकंड एपिसोड में जो असद सिद्दीकी का कैरेक्टर है वो अपनी मदर के साथ बैठे होते हैं, तो उनकी मदर कहती हैं कि देखो न्यूज़ में आ रहा है कि कोई आई थिंक फुटबॉलर या प्लेयर है, वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, वो हज पे गए। तो वो हंसता है, वो कहता है ये एआई वीडियो है मम्मा, आपको नहीं समझ आई, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और उसकी मम्मा कहती है अच्छा एआई वीडियो, ये रियल नहीं है। तो वो सारी मतलब ना अवेयरनेस क्रिएट करने से कि हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो वल्नरेबल, तो देख लेते हैं, वो समझते हैं सच है। एंड इट्स नॉट जस्ट दिस, आई मीन अब्बू भी हर वक्त लगे होते हैं टिकटॉक पे भी चीजें कहते हैं, ओ ये हुआ, मैं कभी फेक है, रियल नहीं है, बताना पड़ता है। वो अच्छा सीन था, इट्स वेरी गुड फॉर टू क्रिएट अवेयरनेस। ये अच्छा कर रहे हैं वो सटली ना, वो ये सारे एआई, साइबर बुलिंग, डिजिटली जिस तरह से हर चीज हो रही होती है उसी से डेडिकेटेड है। So it's a really good subject. I feel that the writer director both are very solid. The actors are really good. Subject की treatment भी बहुत sincerity के साथ हो रही है. More people need to watch Bhavar for it to be
for it to have impact. अब उसके लिए ये कि ज़ाहिर बात है लोगों को भी अपने वो हमने रोमांस देखना है कि उसमें से निकलना पड़ेगा. देखें आप भंवर को ज़रूर, आई वुड हाईली रिकमेंड इट. और दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट को भी थोड़ी बहुत इसकी मार्केटिंग बढ़ानी चाहिए, बिकॉज यू नो पीपल नीड टू टॉक अबाउट इट. देयर नीड्स टू बी मोर अवेयरनेस अबाउट इट कि ड्रामा किस चीज़ के बारे में है, लोग क्यों देखें, रेलिवेंट है, कौन एक्टर्स हैं. तो थोड़ी सी इसकी हाँ, पुश, because हमने इतना नहीं देखा, वरना हमें भी होता कि हम Yeah. प्रोमोस देखते तो प्रमोशनल पुश थोड़ा सा हाँ, मिलना चाहिए. मिलना चाहिए था. Yeah, इस टॉपिक पे ये बहुत absolutely. रेलेवेंट है. Absolutely. आई होप अगर वो सुन रहे हो तो वो ये चीज़ पे Yeah, करें कि इसको yeah. ज़्यादा प्रमोट करें प्रमोट ड्रामा करना को, चाहिए, बिल्कुल. बिकॉज इसका टॉपिक अच्छा है एंड इट जस्ट नीड्स मोर आई बॉल्स के It इसका needs, मैसेज it है. definitely needs more eyeballs. बिल्कुल सही है. Moving on to जी a drama that is getting more eyeballs. हमराही. हमराही. हमराही पे आ जाओ जी. हमराही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो. हमराही मैंने वैसे बहुत एंजॉय किया है. मैंने भी किया. हमराही कौन नहीं एंजॉय करता. एपिसोड नंबर 21 एंड 22 of हमराही, हमारा जो हीरो है, फाइनली वो टाइम आने मुझे वाला जाना पड़ेगा मुझे उस मोड में. लकड़हारा हीरो, लकड़हारा हमारा हसन भाई जो को है ना, याद करी थी. हसन भाई बोलते थे कब बनेगा लकड़हारा और बनना कैसे है. बनेगा. कैसे? आप देखें यार, ये डॉक्टर सालार कितने कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं. उन्होंने एक आम ट्रांसप्लांट नहीं किया, उन्होंने वो हार्ट ट्रांसप्लांट किया है कि इस शख्स को, सेहान बाबा को, घर से वो निकला है सुबह, उसको दवा की ज़रूरत नहीं है. हाँ. दवाइयाँ वो भूल गया अपने घर पे, वॉलेट भूल गया है, फ़ोन छोड़ गया है. He has stepped out in nothing but the clothes on his body. एक वाइट टी शर्ट, ब्लैक जैकेट और ब्लैक पतलून और बैग में sneakers. क्या था? वो जो बैग था उनका, मुझे लगा पता नहीं कुछ था नहीं उसमें. खाली कपड़े नहीं थे मैडम. थोड़े बहुत पैसे लेके वो निकला होगा शायद घर से, लेकिन वो चलता 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 इस्लामाबाद से वो मेरा भाई मरी मरी पहुंच गया. पहुंच गया. वो मरी पहुंच गया है और वहाँ पे गया है और वो बैठा है और बुखार में. तो उसको बड़े ही प्यारे गेस्ट हाउस के दो कैरेक्टर्स मिले हैं. हाँ. कौन जी? वजीर खान और रानिया बानो. वजीर खान प्लेड बाय शीस, जिसको हम देख रहे हैं आफ्टर, मैं कम से कम देख रही हूँ आफ्टर मेरे पास तुम हो, जिसमें मुनमुन रूमी थे वो. एंड ही स्टिल एज क्यूट एज ही वाज बैक देन. बस टॉलर Taller than he's just grown, but he's as cute as he was then. And मुझे बहुत cute characters लगे. हाजरा यामीन I think is a fantastic actor. और मैं बहुत enjoy कर रही हूँ हाजरा को even now as रानिया बानो, and also we'll come to मिना. This week उसपे- मैंने oh this was my dedicated God. to हाजरा. Absolutely. मगर ये हमारा हीरो तो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे उसको फिर वो देती है कपड़े और वो एक लोकल की तरह ड्रेस होता है. बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत ज़बरदस्त उसकी गेटअप होता है. डबल रोटियाँ लेके वो कहता है मैं काम करूँगा. ये बड़े ट्रस्टिंग लोग हैं. गेस्ट हाउस में उन्होंने रख लिया उसको. उन्होंने डॉक्टर कहा बुलाया. उन्होंने डॉक्टर छोटे मोटे काम के लिए नहीं रखा. हाँ. उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट्स नहीं हैंडल हो रहे, तुम्हारा काम है अकाउंट देखना. account मैं कहा देखो, वाह भी पूरा रानिया संभालो बानो, तुमने guest पहले house. दिन एक स्ट्रेंजर को अकाउंट्स दे दिए गेस्ट हाउस के. वो तो पहले देखेंगे जब वो लेकर आता है उसको हाँ जी वजीर खान. जी. मुझे इतनी हंसी आई उस सीन पे जब वो उसको मिलता है. हाँ, तो वो कहता है कि यहाँ से उठो, ये हमारी जगह है. तो वो हाँ. कहता है यहाँ तो कोई मुझे सुकून करने ही नहीं देता. कहता हाँ. सुकून सिर्फ कब्र में है भाई, उठो यहाँ से जाओ. मुझे इतनी हंसी आई सेहान को जैसे उसने बोला. हाँ. ओ माड़ा, ये दुनिया तो है ही बेसुकूनी की. सुकून तो सिर्फ कब्र में मिलता है. लेकिन फिर वो बेचारे उसकी दवाइयाँ भी लेते हैं. वो डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर इसकी साहब कहते हैं heart- ना कि हार्ट सर्जरी हुई है. डॉक्टर ने भी Obviously- फौरन हाँ नहीं देख वो लिया देखा होगा ना कि हार्ट हीलिंग हो सर्जरी रही है. है. लेकिन यार डॉक्टर सलार ने अपना काम बहुत अच्छा किया है. डॉक्टर सलार तो मतलब वाकई जीनियस थे डॉक्टर सलार. उन्होंने ऐसा करके लड़के को भेजा है कि कुछ भी दुनिया में हो जाए ये इसको अब ये नहीं मरेगा, इनविंसिबल हो गया ये. उसको मरना भी हो तो वो नहीं और मरेगा. मेरी नजरों के सामने इस एपिसोड में तो नहीं लेकिन आगे आएगा लकड़हारा सेहान बाबा. वो आपको मैं पता तो चल उसी गया. का वेट कर रही हूँ. आएगा, मैंने कहा, आएगा, हसन भाई आएगा. आ जाए, मतलब हसन भाई को आएगा. देखना था. लकड़हारा लकड़हारा आ जाएगा. हसन भाई की उम्मीद है कि हसन भाई से पहले लकड़हारा ना आए. हाँ, ताकि मैं हसन चाहती हूँ भाई- कि वो देखें. Exactly. वो थी. सेहान बाबा अपना फोन लॉक करके नहीं जाता. पासवर्ड नहीं होता वो उसके मुझे फोन समझ पे. नहीं आया थोड़ा सा उसमें. वो कुछ डिलीट करते वो हैं. अपनी वॉइस नोट डिलीट करते हैं ना. तो उन्होंने क्या किया होता है? उन्होंने पिछले एपिसोड में वॉइस नोट भेजा था कि मैंने मारा है उसको. अच्छा. हाँ, हाँ. मैंने मिस कर दिया मिस ये. किया है. हाँ. एंड ऑफ द लास्ट एपिसोड पिछले हफ्ते अंकल जो होते हैं बाबा, अच्छा. उनको हम बाबा कहेंगे, बाबा जो होते हैं बाबा भेजते हैं वॉइस नोट कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सही, तो सही, बस नहीं सही. चल रहा, मेरी मैंने मिस बेटी कर थी, दिया. मुझे बाबा कहती थी, मैंने उसको मारा और मैं कन्फेस कर रहा हूँ ताकि तुम्हें भी सुकून आए, मुझे हाँ. भी सुकून आए. और फिर वो सेहान बाबा सुने बगैर निकल जाता है और फिर वो बाबा delete जान कर जो है वो देते हैं. डिलीट कर देते हैं. वो खोलते ही डिलीट इट.
हाँ, मैंने मिस कर दिया। मैंने कहा ये इन्होंने क्या डिलीट कर दिया, अपना ही मैसेज डिलीट कर दिया। लेकिन यार चलते चलते सहान बाबा मरी पहुंच गया है, और बाखुदा कराची से मरी पहुंचा है वो। कराची से ऐसा इस्लामाबाद, नहीं कि इस्लामाबाद से मरी मरी। पहुंचा है, कराची से इस्लामाबाद से मरी। यार मेरे मुताबिक, मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो फोन और वॉलेट लेके निकलता नहीं है, क्योंकि वॉलेट भी वहीं होता है हाँ, उसका। वॉलेट तो नहीं लेके तो ये निकलता वो। कैसे पहुंचा है? चलते 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 पहुंचा है। चलते बस चलता क्यों? ही है वो। क्योंकि डॉक्टर सलार ने सर्जरी इतनी अच्छी की है। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो मुझे आया था ना अपने कार्डियक हेल्थ से फोन, वो हाँ, इसीलिए आया था कि इसीलिए यार आया डॉक्टर था। सलार का नंबर दें आप हमें। ऐसा सर्जन दुनिया में नहीं मिलता, ऐसा बायोनिक हार्ट लगाया है उसको या फिर या एलिफ के दिल में इतनी ताकत है कि उसको जिंदा रख रही है और उसको चला रही है, उसको एलिफ चला का रही, ही दिल है वो। एनर्जाइजर बनी की तरह उसको वो चला रही है। तो दोनों उसके दिल चीजें हैं। उसने मजबूत कर लिया, समझ अब मैंने कुर्बानी दी है तो तो बस। ये तो वो इसलिए कहते हैं ना, मर भी नहीं सकता, मैंने तो वादा अब तो किया है। अब तो मुझे कोई तू नहीं मरेगा बेटा, तुम्हारा पत्थर का दिल तुझे मिल गया है, लकड़हारा बना। लकड़हारा बना हुआ है। लो जी, एंट्री हो जाती है सिस्टर की। ओहो 20 जबरदस्त। एपिसोड तक हमारा ख्याल था ये इवल ट्विन सिस्टर है, ये हम्म, बहुत बड़ी और बुरी खातून है। इसने निगलेक्ट किया है अपनी माँ को भी, बहन को भी, फोन नहीं उठाती, बहुत ही बुरी औरत है। पता नहीं क्या कर रही है, टर्की में क्लब चला रही है या क्या कर क्या रही कर है, रही है? जो पता नहीं क्या गुनाह की बस्ती में रह रही है, ऐसी जिंदगी गुजार रही है। बॉस्फोरस पे स्विमिंग करती आ गई होगी, वो। हमें नहीं पता। लेकिन आपको पता चला है इस एपिसोड में कि ये तो बहुत अच्छी औरत है, ये बहुत ही जबरदस्त है। ये तो बहुत सक्सेसफुल ये तो करियर में भी जबरदस्त सक्सेसफुल, क्या क्राइम क्राइम रिपोर्ट। रिपोर्टर है। क्राइम रिपोर्टर से पहले उन्होंने पूरी 21st एपिसोड में उसके सारे गुनाह धोए हैं। उसने बताया है कि मेरा तो पासपोर्ट ECL पे था। I don't have my passport. कोर्ट ने जब्त किया हुआ है। सब मैं उसके निकल नहीं फ्लैशबैक। सकी, मैं इसलिए आ नहीं सकी। और औरंग को भी उसने फ़ोन किया, उसने कहा मेरे कोई मतलब है कि आई एम डेवस्टेटेड कि मैं नहीं पहुंच सकी। और वो एक्चुअल विक्टिम है कि माँ उसको छोड़ के चली गई, माँ उसको छोड़ के गुजर गई, उस बेचारी के लिए अकेलापन। तो ये वो उसको विक्टिम बनाया है बिल्कुल। लेकिन आपको उसकी वो कैसी लगी जब वो एंटर होती है? हाँ, ये इंशा तुमने कितनी अच्छी बात की है कि जो हमारी प्यारी इल्हाम है, उसका गेटअप कैसा लगा? नहीं पहले तुम बताओ। नहीं, मुझे तो नहीं मैं तो पहले कह तुम रही हूँ बताओ। एंट्री मुझे अच्छी लगी, जो हाँ। बैकग्राउंड स्कोर उसका ओहो चला, हो, वो क्या अच्छा, हर टर्किश कैरेक्टर के वाइब साथ। जैसी कुछ आ रही हाँ, थी वो। लई 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 करके एक चलती है टर्किश वाइब। हाँ वो चली। वो अच्छा था, वो ऐसे एंटर हुई। हाँ और फिर सबसे पहले तो जो ज़करिया है वो देखते ही रह गए कि ये क्या मतलब कब्र से वापस आ गई? ये हम कौन है? हैं तो डाइन के सेट पे ही हैं, लेकिन क्या ये वापस आ गई कब्र से? तो बस वो मुझे वो सीन जो है ना, मतलब हाँ, और फिर जिस तरह वो गाजी यूसुफ चल के आते हैं और वो भागते हैं वो, शॉक, जिस भागते तरीके हैं वो एक बाबा, वॉक बाबा करके आते भागते हैं ना हैं। अपनी, हाँ उनका भी फिर बैकग्राउंड स्कोर चलता है हाँ, वो। उनका तो वो एक खास बैकग्राउंड स्कोर है। वो अलग था इस दफा भी नहीं थोड़ा, नहीं, हर वो एक का। इल्हाम हाँ हाँ, के मतलब उन्होंने कहा कि इल्हाम का ऐसा इल्हाम है तो का उनका भी लई लई ऐसा, लई चलता है, उनका भी बाबा कुछ ऐसा जान का एक मॉडर्न और टाइप चलता चलता है। है। हाँ, अब सिहान बाबा का तो वही चलता है जो गाना सेहान है, बाबा का तो वो जो टाइटल ट्रैक हमराई है, का हमराई टाइटल का ट्रैक। टाइटल ट्रैक चलता है। तो जबरदस्त था वो यार। सीन बहुत अच्छा था। फिर जब वो बोलते हैं कि एलिफ, तो कहती है इल्हाम हूँ। इल्हाम। इल्हाम, हाँ वो अच्छा था। जब वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हर दूसरा बंदा उसको बोल रहा होता है कि आप एलिफ हैं, गले लग रहा है उससे। वो कहती है नहीं, मैं एलिफ नहीं हूँ, मैं नहीं उसकी बहन हूँ। यार। वो भी जबरदस्त सीन था, मुझे तो अच्छा लगा। आपको गेटअप कैसा लगा? जी मैं गेटअप पे आ जाती हूँ। फिर मैं आ गेटअप जाए पे, मुझे गेटअप अच्छा नहीं लगा। मुझे इल्हाम का गेटअप अच्छा नहीं लगा। मुझे इल्हाम की गेटअप से टर्किश रिटर्न वाइब्स नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। हाँ, और हिबा हिबा है, हिबा बहुत प्यारी है, हिबा बहुत टैलेंटेड है। लेकिन मुझे इल्हाम से मैंने रेज्ड इन टर्की वाली कोई बात नहीं नजर आई। एक तो ये कि आई डिडंट थिंक द वार्डरोब वाज ग्रेट. Somebody coming from Turkey could have been a little more modern. I mean, the getup could have, although she's wearing the denim and she's wearing the हाँ, high-waisted jeans and जैकेट ट्रैक सूट उन्होंने पहना हुआ है, सुपर ड्राई का जैकेट फैकेट उन्होंने बैकपैक लिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि, और ठीक है जर्नलिस्ट है, बट आई मीन आई वुड एक्सपेक्ट हर टू बी अ लिटिल मोर, हैव अ लिटिल मोर फिनेस एज अ जर्नलिस्ट. हम जर्नलिस्ट की भी कोई इज्जत होती है ऐसे, ऐसे तो नहीं ना कि आप मुझे से कपड़े पहना दें. आई मीन आई गॉट ओवर द हेयर. मैंने कहा चलो ठीक है, उसको कुछ ना कुछ तो फर्क उन्होंने देना करना था. था उन्होंने। गेट ओवर द कॉन्टैक्ट लेंसेज को, चलो ठीक है. Obviously it's not her natural color, even for the character it's not, because पैदा वैदा तो माँ बाप तो नहीं, माँ is Turkish.
नहीं हाँ नहीं वो मरियम वाज हाफ टर्किश और बाप समथिंग बेसिकली कुछ है बाप उसका, कुछ वो था नहीं बाप के बाप साथ रहती होती नहीं है नहीं ना। लेकिन बाप खानजादा समथिंग वाज हाँ पाकिस्तानी उनका था। तो एनीवे जो भी था कैरेक्टर बहुत सॉलिड है कैरेक्टर बहुत कैरेक्टर मुझे अच्छा अच्छा है लगा। कैरेक्टर बहुत अच्छा है बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने कैरेक्टर को प्रोफेशन दिया है उसको बहुत सॉलिड दिखाया है एम्पावर्ड और रखा उसको है दिखाया कि उसको। वो आई है नाउ विद अ पर्पस कि पता चले मेरी बहन मरी कैसे है और हाँ वो बिकॉज वो इन्वेस्टिगेटिव क्राइम रिपोर्टर क्राइम है रिपोर्टर है तो वो। वो हर चीज़ के पीछे जा रही है और जो बाबा हंसते हैं क्राइम रिपोर्टर को सुन के बाबा हाँ ये फंसेगी हड्डी आपके गले में ही बाबा का जो रिएक्शन होता है जब वो आगे सामने बैठी होती सोफे पर, हाँ वो देखा था आपने गाजी यूसुफ यूं उससे इन्वेस्टिगेशन कर तुम क्यों आई, तुम कब, तुम्हारा तो कभी जिक्र भी नहीं किया उसने। थोड़े से वो नर्वस तो हुए थे बाबा उस अच्छा टाइम पे। वैसे उन्होंने क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट किया व्हाई वाज ही सो लाइक ऑन द डिफेंसिव मुझे समझ नहीं आई बात क्योंकि उनको तो खुश होना चाहिए था कि यार ये इतनी एलिफ जैसी लगती है तो इसी का बदल के इसी को एलिफ के तौर पे बेटे को हाँ कि वापस अगर मेरा मंगवाने बेटा इतना मिस कर रहा है तो मैं इसको हाँ कन्विंस करके इसकी क्यों ना करा दूं शादी अपने एग्जैक्टली बेटे कोई से ऐसी अब। चीज़ हो यहाँ तक वो निशाद भी कहते हैं कि इसकी ज़्यादा खातर करने की ज़रूरत नहीं है क्यों एलिफ आपकी बेटियों की तरह थी आप वो आई है आप उसको कहें और गोगे उसने कहा है कि मैं कब्रिस्तान आपको कहते आई डोंट नीड टू गो आई एम ओके उस पर भी तो वो कहती है ना कि बताएं मेरी बहन कैसे रहती, तो वो फंबल कर जाते हैं हाँ वहाँ वो कहते बाबा। हैं हार्ट हार्ट फेल हार्ट हो गया था। फेलियर Heart fail. तो वो जकरिया कहता भी है उनको कि आपने क्यों बोला, कि ना वो स्लिप हो गई, घबरा गया मैं घबरा गया मैं। हाँ और वहाँ तो वो पकड़े जाएंगे इसी बात पर। पकड़े उन्होंने जाना है तो एक इल्हाम इज कमिंग इन विद अ लॉट ऑफ रिग्रेट एंड रिमोर्स कि शी वाजंट द परफेक्ट डॉटर माँ हाँ के साथ टाइम नहीं फ्लैशबैक्स उसको गुजारा आते हैं सारी और ये कॉल्स पे। उसका रेट्रीब्यूशन है कि मैं बहन की जो है डेथ वो पता करूं और अब उसको यकीन है कि इट्स नॉट नेचुरल कॉज एक शायद हेल्दी बंदा इसलिए भी गाजी यूसुफ इस थोड़ा सा, हाँ क्योंकि वो आते ही पहले बहुत मतलब इंटेरोगेशन करती है कि हाँ कैसे मुझे यकीन नहीं है, वो कहती भी है कि मुझे आई डोंट बिलीव आई जो डोंट आप बिलीव बोल इट रहे हैं, हाँ उसको कोई हार्ट की बीमारी या ऐसा कोई कभी प्रॉब्लम रहा नहीं है। तो हो सकता है उनको ये डाउट है कि ये इन्वेस्टिगेशन कराएगी तो मेरा राज खुल जाएगा, इस बात पे वो शायद इसको हाँ हटाना चाह हाँ रहे हैं हाँ रास्ते से अभी। अच्छा ये भी मैंने सोचा कि भी कोई बता क्यों नहीं रहा है इसको जो हाँ वो उसके क्या था। एलिफ के कोलीग्स नहीं वो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि गाजी ने अपने बंदों को भेज के सबको तड़ी लगाई थी कि कोई बोला तो तुम लोग का हशर वही बहुत बुरा होगा पंगा मत लो और औरंगजेब को भी तो उठवा लिया था ना औरंगजेब भी गए, औरंगजेब का जब भी नाम आया तो सब चुप हो जाते हैं जब हो फौरन। जाते हैं क्यों और गया जैसे था वो औरंगजेब मेड पे मुझे बड़ा वो हुआ, जो वो एलिफ की हाँ मेड मतलब होती। कोई तो बता दे पहले उसको वो आती खुद है घर में मेड, मुझे हुआ कि कहती है नहीं नहीं आप, वो कहती है तो मुझे बताओगे कुछ मेरी बहन के बारे में, तो कहती है हाँ अंदर चले मैं आपको सब बताऊंगी। मैं सब बताऊंगी आपको। कुछ नहीं फिर जब वो बताया पूछना शुरू करती कहती है आप ना ही पूछे हमसे तो अच्छा, तो फिर तुम क्यों आई बहन। आपके जितने भी मतलब है ना वो आप हमसे नहीं पूछे। क्यों आई तुम क्या क्यों आई, तुम क्या चली करने आई जाती। भाई तुम हाँ जब उसका शौहर आता है वो हाँ ज्यादा सवाल करती है कि मुझे बताओ औरंगजेब हाँ आया था, तो कहती है आप हमसे ऐसे सवाल ना पूछे, हमसे हाँ ज्यादा तफसील ना लें, तो तुम हाँ खुद आई थी उसको बताने या कि जी जी अंदर चले मैं आपको सब बताती हूँ। तो फिर नहीं बताया उस बेचारी को, उसने कुछ नहीं बताया दोस्तों लेकिन ने भी नहीं बताया, नहीं नर्सेज ने नहीं जो लेकिन थी। थोड़ा बहुत उसको उसने हिंट्स पिकअप कर लिए हैं कि लोग चुप हो जाते हैं औरंगजेब फोन क्यों नहीं उठा रहा क्राइम उसको रिपोर्टर भी है वो, तो हाँ उसको उसको डाउट वॉइस तो नोट हो भी रहा है। भेजा है और फिर अल्टीमेटली डॉक्टर सालार जो हमारे हीरो हैं वो बैठ के उसको बता देते हैं कि शी एक्चुअली शुक्र है। कमिटेड सुसाइड तो वो कहती है व्हाट उन्होंने तो मुझे ये कहा था कि व्हाई वुड ही लाई टू यू तूने बताया कि और उसका दिल जो है वो सिहान के है तो अब जो इल्हाम है उसको शक जो है वो सिहान पे भी है और गाजी पे भी है दोनों पे कि इन दोनों ने मिल के इसको मारा है टू सेव हिम जो कि बहुत हाँ अच्छी बात है ये अच्छा हुआ कि बाबा ने उधर फंबल किया ना जो हार्ट फेलियर पे, वहां वो फंस गए हैं अब। और वो कहती भी है कि आप खुद नेक्स्ट एपिसोड में उन्होंने दिखाया है ना, वो कहती है कि आप छुपाने के चक्कर में खुद फंस रहे हैं, ये बार बार जो बातें कर रहे हैं आप। सच छुपाते छुपाते अब खुद बेनकाब हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है और अच्छा है कि ये अब लड़ेगी, थोड़ा दिखाया है उन्होंने, लेकिन वो फिर धमकाएंगे बाबा उसको बाबा सब कुछ करेंगे ऑब्वियसली बाबा बंदे विल ट्राई बंदे टू भेजकर। सेव हिमसेल्फ बिल्कुल सही है अच्छा मैं हिबा ना आई रियली लव हिबा एज एन एक्टर लोगों ने कहा है कि आमना पहले तमहीद बांधती हैं फिर क्रिटिक करती हैं ऐसा ना करें नहीं इट्स जेन्युइन आई रियली डू अप्रिशिएट हर एज एन एक्टर हाउएवर एज इल्हाम आई फील दैट देयर इज अ वॉइस अफेक्टेशन जो आवाज़ वो अपनी वोकल निकाल रही हैं वो नेचुरल नहीं लग रही बहुत ज़्यादा ऐसे आप ऐसे क्यों हुआ आपने क्यों किया क्यों ऐसे यू नो वो बहुत ज़्यादा बड़ा मोनोटोन चल रहा है उनकी हाँ बात थोड़ा करने के सा तरीके में है ना देयर बात इज नो करने में। वोकल वेरिएशन आई नहीं रही बिल्कुल
और अफेक्टेशन लग रही है, इट डजंट सीम नेचुरल। एक तो है ना, हमने एक दफ़ा कहा था कि जी विस्पर एक्टिंग बहुत से एक्टर्स करते हैं, ऐसे करके बात करेंगे, यू नो। ये भी विस्पर एक्टिंग तो नहीं है, लेकिन अफेक्टेशन ज़रूर है वोकल, बिकॉज वो एक तरीके से ही कैसे हुई, मुझे शक है, आप बता क्यों नहीं रहे, यू नो, मैं ऐसे नहीं करूँगी, और फ़ोन उठाओ, व्हाई आरंट यू पिकिंग अप माय कॉल, वेयर आर यू, यू नो। वो बहुत ज़्यादा एक किस्म का चल रहा है, तो अननेचुरल लग रहा है। हाँ, वो शायद उन्होंने अटेम्प्ट इसलिए किया होगा कि थोड़ा डिफरेंट लगे उससे, लेकिन वो लग नहीं रहा, वो नो, बट थोड़ा-सा इवन इल्हाम वाज लाइक दिस, उसकी भी ये थी कि जो वोकल पिच की इंटेंसिटी है ना, हाँ, वो एक ही उस पे रहती है, ऊपर नीचे नहीं होती। नहीं होती। नहीं, तो ओके। वो बड़ा नेचुरल है, और वो नेचुरल लग भी रहा है। हाँ, इसमें मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा ज़्यादा था लग रहा बिकॉज़ है, वो ज़्यादा मुझे लग लग रहा था रहा कि है, एफर्ट किए है कि वो कुछ ज़्यादा लग रहा अलग है। लगे, लेकिन वो बहुत लग रहा है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं उसके ऊपर काम। मतलब वो होता है ना कि आप ज़बरदस्ती एक चीज़ कर रहे हो ताकि डिफरेंस फ़ील हो, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा, नेचुरल नहीं लग नेचुरल रहा नहीं उस लग रहा है। तरीके से। नॉट अ फैन ऑफ द लुक, नॉट अ फैन ऑफ द वार्डरोब। जो वो फ़ोन पे अपने याद करती है व्हेन शी वाज़ कॉलिंग, दिखाया ना, 1-2 दफ़ा दिखाया हुआ है टर्की से जब कॉल कर रही है, वीडियो कॉल पे बहन के साथ। हाँ, हाँ, उस पे हाँ। वो बहुत अच्छी लग रही होती है, जब बाल पीछे होते हैं और इयररिंग्स पहने हुए। मैंने कहा ये जब टर्की में होती है तो बहुत अच्छी लग रही होती है। जब वो कराची आके औरंग से भी बात करती है, तो औरंग उसको बताता हाँ, है कि एलिफ मर गई है, तो वो भी अच्छी लग रही होती है उस टाइम पे। वो अच्छी लग रही होती है। तो कराची आके अलिफ को कुछ हो जाता है। लेट्स होप कि नहीं। बट अगेन ऑन अ क्लोजिंग नोट फॉर हमराही, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हाजरा यामीन। हाँ। हाजरा अपने जिस कैरेक्टर में जाती हैं, शी गिव्स इट हर 150%। अब पता नहीं आपको लगने देते कि यार ये एक एक्टर है, वो इतनी वैरायटी ले आती हैं अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी डिक्शन में। देखो बात करने हुँ, का तरीका भी ठीक लग रहा है, हुँ, हेयर स्टाइल वार्डरोब भी ठीक लग रहा है, हुँ। बॉडी लैंग्वेज ठीक लग रही है। ये कहना मैं बात कर लूँ, यू नो, स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाई हुई है। बहुत ज़बरदस्त पोर्ट्रेयल, हाजरा इज़ वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा, मतलब उनका जो था ना, जिस तरह उन्होंने अपना बनाया है कैरेक्टर रानिया बानो का, वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बनाया है। मतलब यू वो हैव टू टेक हर सीरियसली हाँ, एज एन एक्टर। बहुत अच्छा मुझे उनका वो रोल लगा, जिस तरह वो सिहान से भी बात करती हैं कि मैं तुम्हारी अब मैनेजर हूँ और हर चीज़ें तुम्हें सब कुछ करना है और सब कुछ। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एम्पावर्ड लड़की है, उसको पता है कि इस तरीके से काम करना है। अपने भाई की वजह से उसने रोक लिया है इसको, लेकिन काम उससे वो निकलवाएगी पूरे अपने। लेकिन लेकिन जो किस्मत में लिखा है ज़ावियार नोमान इजाज के लिए, वो ही किस्मत ने लिखा है लिखा है हाजरा हाजरा यामीन के यामीन लिए। के लिए। क्योंकि अब यहाँ भी अगर उसका कोई रोमांटिक ट्रैक बनने की कोशिश भी करेगा सेहान बाबा के साथ, तो देयर इज नो फ्यूचर देयर, वहाँ आ जाएगी इल्हाम। एज देयर इज नो फ्यूचर इन डॉक्टर बहू of her and हाँ। फैजान, as there was no future in मैं मंटो नहीं हूँ, बेचारी को हुँ, बनना पड़ा। And there are countless dramas where poor हाजरा यामीन का जो कैरेक्टर होता है, उसको कभी हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती। हुँ। तो अगेन आपने टाइपकास्ट कर दिया एक बहुत अच्छे एक्टर को, आपने उसको वेरिएशन जो जो मार्जिन दिया है उसमें उसने एक्सेल किया, मगर आपने कास्टिंग में जायज़ नहीं किया उसके साथ। मतलब है कि मतलब मुझे होता है वाक़ई शी हैज़ सो मच पोटेंशियल, और आप उनको इतने मतलब और डिफरेंट उसमें देख सकते हैं, बट यही एंगल हमेशा मिल जाता है उनको, तो या और थोड़ा-सा। अभी आगे भी जो आने वाला ड्रामा है, आहत का और माया का, हाँ, उसमें भी शी उसमें भी इज़, थोड़ा मुझे ऐसा कुछ लग मैं रहा तो है। आहद माया एक दूसरे के लिए बने होंगे, तो आशा का तो फिर भी कोई अगर इफ इट्स अ ट्रायंगल आई डोंट नो, बट आई वुड लाइक टू सी हर गेट हर ड्यू एज एन एक्टर, एंड शी इज मतलब फैंटास्टिक। जैसे उन्होंने खुद मेंशन भी किया था, आई थिंक जब हसन भाई के साथ उन्होंने बस पे किया था, हम्म, कि जो डॉक्टर बहू वाला रोल था वो इसीलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनको लग रहा था उसमें बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं नूरजहाँ या जैसी। तो या मे बी वाक़ई उन पीपल नीड टू लाइक कंसिडर हर फॉर, मतलब और एंड शी हैज डन जो एक दो ग्रीन के जो ड्रामे थे शुरू में, जिंदो टाइप, उसमें उसका बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर था। जब जब किया है, आशा ने बहुत अच्छा किया है। डॉक्टर बहू में तो आई वाज़ लाइक वाओ! And मतलब now moving to Dr. Bahu. And let's just start with the Faizan and the Mina track, because हुँ, there's so much to talk about in these two episodes, and I have so much to say about the performances. But I want to start with Mina and the last scene. I was absolutely blown away by Haja Yamin's performance. I mean, the fact that she finds out that Dr. Amber gayi nahi hai, she's in the city and she finds the location, she goes to meet her, और वो जो एक सीन होता है दरवाजे के उस तरफ वो खड़ी, इस तरफ वो खड़ी है, और वो अंदर आती है और वो बात करती है, और वो उससे कहती है कि एक तरफ बीवी और एक तरफ मोहब्बत, और वो कहती है नहीं बीवी। व्हाट? बीवी? क्या? मैं बीवी हूँ उसकी।
and then when she breaks down, it was fantastic. Again, like you said in the last review, कि बहुत margin था to overdo it, to overplay it. उसने नहीं किया. उसने वो performance दी है कि आपका दिल आपका उसका हो जाता है. You know, and then when she gets up to leave, वो कहती पानी पीती है, and when it gets up to leave और वो जो reports देखती है, उसको जो डॉक्टर अंबर कहती है आई एम प्रेग्नेंट, और फिर जो वो ब्रेक डाउन करती है, ओह माय गॉड, इट वाज फैंटास्टिक. बहुत ज़बरदस्त उसने इमोशन को कैप्चर किया और उसने ऑडियंस तक वो इमोशन पहुंचाया कि एक तो बिट्रेयल, ऊपर से दैट डेप्रिवेशन कि मेरे मियाँ ने मुझे बिट्रे किया एंड देन आई एम नाउ डिप्राइव्ड, मेरा बेबी नहीं हो सकता, मगर ही इज़ ऑलरेडी हैविंग अ चाइल्ड विद दिस वुमन. Her performance was immaculate. I also really want to hand it to Meera Sethi because दोनों लड़कियों का जो था ना आपस में, the way she hugs her and then she says I'm so sorry, ये भी वो भी feel करती है कि यार मैंने maybe I'm not a home wrecker because home wrecker मेरे ख्याल है जो मर्द कर रहा है वो primarily home wrecker मर्द ही है, वो औरत नहीं है. गो के blame औरत पे भी आता है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आता है, लेकिन primary home breaker तो मर्द ही है ना, जिसकी जो relationship में है. लेकिन जब वो कहती है ना गले लगा के आई एम सो सॉरी, आई वाज लाइक यार दिस इज सच अ गुड सीन. और वो भी उसको हक कर लेती है और वो, हालांकि हमें पता है कि कितना इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ आ रहा है, लेकिन वो उस पे जिस तरीके से एक इमोशन आता है ना दोनों का मिल करके, आई एम सो सॉरी, और वो भी फील कर रही होती है उस टाइम पे अंबर खुद. लेकिन जब हाजरा रिएक्ट करती है उस पे कि या अल्लाह मेरे साथ क्यों, वो जो था बहुत था, मेरे साथ क्यों अल्लाह. मतलब शी डजंट ब्लेम एनीवन उस टाइम पे, वो सिर्फ ये अल्लाह से बोलती है या अल्लाह अल्लाह मेरे से साथ, शिकायत करती है कि मेरे साथ क्यों ऐसा, मेरे साथ क्यों, मेरी सारी दुआओं का क्या. वो जो था ना, आपने सुनी नहीं मेरी कोई दुआ, पहुंची ही नहीं आप तक दुआ मेरी. वो जिस तरह रिएक्ट करती है वो वाकई, और मतलब आपको दिख रहा होता है, मतलब शुरू से अगर आप दोनों एपिसोड्स में देखें, जब उसको सलमान बताता है कि मैंने भाई की गाड़ी देखी है, तो उसको शायद थोड़ा बहुत तो पहले से भी खुद बिना को था कि समथिंग इज ऑफ विद फैजान. हाँ लेकिन ये नहीं सलमान जब उसको उसको था बताता कि है, ये नहीं था कि और शादी उसने कर ली है. हाँ, लेकिन जब वो थोड़ी सी एक फोरशैडोइंग हुई ना, जब सलमान बोलता है कि मैंने गाड़ी देखी थी या उसकी, या तो मुझे नहीं लगता डॉक्टर अंबर गई हैं. या फिर वहां से जो मीना का एक्सप्रेशन चेंज होता है, लगता अंबर पाकिस्तान से कहीं गई है. तो एक वॉशरूम में उनका एक सीन होता है मीना का, जिसमें वो सोच रही होती है कि मतलब अब क्या होगा, मतलब याद अंबर कर तो रही यही होती है, वो है. याद कर रही होती है हर चीज. देन शी स्मेल्स हिज शर्ट आल्सो, कहती है अब कितना घिरोगी मीना, कितना से घिरोगी. कहीं गई है. कितना गिरोगी मीना. कितना गिरोगी. तो वो सब मतलब उसको सब मतलब सबकॉन्शियसली पता था कि समथिंग अंबर तो है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं पता था ऑब्वियसली कि उसका निकाह उसने कर लिया और बच्चा होने वाला है. और बच्चा भी होने वाला. निकाह पर भी उसका जो एक्सप्रेशन चेंज होता है अच्छा, एकदम अब से. निकाह पे कितनी देर हुई होगी? कितना टाइम हुआ होगा, हम तो एक दो दिन ही हुए होंगे जितना देख रहे हैं, मतलब इतना ही है ना, इतना. एक दो दिन ही हुए हाँ, हैं, क्योंकि शादी जब हो रही होती है समीरा की, उस शादी से के हाँ, आसपास ही इनका निकाह होता है. maybe we can say 1 week or 2 weeks, इस तरह 1 कुछ week or बना 2 होगा. week. तो are we assume that they were in a relationship before the nikah as well? बड़ी जल्दी वो प्रेग्नेंट हो गई है, पता हाँ, चल ये गया था इतनी कि भाई जल्दी. जल्दी से. अब हाँ, ये वो पता नहीं क्या, मैं फूड मुझे फॉर थॉट है, टाइमलाइंस थोड़ा सा फूड हुआ फॉर था. थॉट है कि फैजान और अंबर what were they up to, but टाइमलाइन मुझे लगा कि अच्छा इतनी जल्दी. It did cross my mind कि were they having an extramarital affair in या that. शायद उन्होंने टाइमलाइन हम क्लिक नहीं कर पाए उस नहीं कर टाइमलाइन पाए. पे, क्योंकि इस बीच में भी बहुत चीजें हुई हैं. नहीं अगर है भी तो it's like fine. I mean they were हाँ, having an affair. तो ऐसा है तो बड़ा रियल है, अगर ऐसा है भी तो बड़ा रियल है, बट बड़ा बोल्ड है अगर ये दिखा रहे हैं. ये भी बहुत बोल्ड है कि जब वो दिखाते हैं कि अच्छा, जब उन्होंने कहा ना अंबर की तबीयत खराब है, जब फोन आता है मुझे तो समझ आ गई थी उस कि टाइम अंबर पे. इज नॉक्ड अप, तो अंबर जो है वो वाकई, और जो अंबर कहती है कि मैं खुद एक डिसफंक्शनल फैमिली में ज़िंदगी गुजारी है, मैं अपनी औलाद को ऐसे उसमें लेके आऊँगी. वहाँ भी मीरा सीठी की भी और अदील हुसैन की भी, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. वो जो हाँ, इमोशनल वो ब्रेकडाउन फैजान का होता है ना कि आई लव यू, हाउ कैन यू डू दिस, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, मेरी औलाद है, तुम सोच भी नहीं सकते तुम क्या करने जा रही थी. वो जिस उसका तरह जो दोनों चिल्लाते हैं और फ्रस्ट्रेशन जो बहुत दोनों के अंदर ज़बरदस्त होती है ना या उस पॉइंट पर, या अदील हुसैन ने उसमें अच्छा किया है बहुत बहुत. अच्छा किया है. Emotionally, I think these episodes were explosive. हम्म, Explosive, especially between these three people. ये तो बहुत था, बहुत मतलब ज़बरदस्त उसका था. दिख रहा था फैजान की फ्रस्ट्रेशन समझ आ रही थी कि
ऑल्दो आई मतलब फैजान की जो उसने अभी ये किया है वो तो आई डोंट एडवोकेट कि उसने Of नहीं course करना not, चाहिए था yeah. ये, लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन अब नजर आ रही है कि जब भी वो बात करने जाता है तो वाकई कोई ना कोई चीज हो रही है घर में। उसका अब्बा जो है माशाल्लाह वो तो एक अलग ही उसमें अभी चल रहा है। अब्बा भी ओ आते माय हैं गॉड, अभी। हाँ, डॉक्टर शाहनवाज तो अभी भाई। अब्बा भी आते हैं, तो बट क्लोजिंग देयर उसकी ट्रैक फ्रस्ट्रेशन मतलब वो दिख समझ रहा था आती कि है। अदील ने बहुत हाँ, अच्छा हाँ, पोर्ट्रे हाँ। किया कि मैं नहीं बता व्हाट डू पा यू रहा थिंक हूँ। इज मिनाज गोइंग टू डू नाउ? बिकॉज मिना को जुबान लग गई है। शुरू में जब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं डॉक्टर शाहनवाज, तो वो कहती है बाद में कि अभी तक तो मैं परफेक्ट बीवी थी हाँ वो तो बाबा, पूरी अब मैनिपुलेशन। आप क्यों हाँ वो तो खैर कर ही रहते हैं, बट वो कहती है कि अभी तक तो मैं परफेक्ट थी, अब आपको क्यों नुक्स नजर आ रहे हैं? कहते तुम्हें भी जुबान लग गई है। कल तो आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे डैडी कि मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। कहते हैं ये वो परफेक्ट मुझे डॉक्टर थोड़ा थी सा ये हुआ कि अगली एपिसोड के प्रोमो से कि व्हाई शी स्टिल लाइक मतलब वो अराउंड। घर पे ही है वो। और अब वो मतलब वो ही बात कर रही है, मतलब वो अब उनको समझा रही है डॉक्टर नहीं, फरीन अच्छी को। बात है, शी इज फाइटिंग हाँ फॉर हर राइट्स एंड यू नो शी इज नॉट जस्ट पिक्ड अप एंड सेड कि मैं डॉक्टर जा फरीन रही को हूँ। समझाती है कि आप मतलब क्यों हर चीज में डॉक्टर शाहनवाज के हाँ में हाँ मिलाती हैं या और ये तो वो फिर डॉक्टर फरीन भी कहती है कि तुम सानिया की तरह क्यों बात कर रही हो ऐसे। तो अब आई एग्जैक्टली। थिंक ये वो ऐसे मोड में आ गए हैं कि नाउ शी विल फाइट फॉर हर राइट्स के नहीं अब। आई होप सो, आई होप सो, हाँ आई होप बिकॉज शी शी स्टिल फाइट्स। एट वहीं पर है घर पे, वो गई तो नहीं है कहीं पे भी। और प्रोमो अच्छा में तो जी, ये अब आप आ दिखाया। जाएं डॉक्टर फरहीन पे और डॉक्टर शाहनवाज पे। यार अगेन टू फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस। शहजाद नवाज हैज़ एस्ड डॉक्टर शाहनवाज, ही हैज़ एस्ड इट। वो जो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं ऑफ मैनिपुलेशन कि यू नो पहले ये है कि ये जाएगी नहीं घर से और नहीं घर से निकले, और फिर बीवी बैठ के समझाती है निकल गई तो खबर ये नहीं होगी कि करप्शन की है, ये होगी कितना करप्शन दिमाग करके है। बहू को निकाल दिया है। तो फिर वो कहता है अच्छा। वो जो मैनिपुलेट वो इंसान करना शुरू करता है। और डॉक्टर फरीन ने सही किया, वो आई थिंक उन्होंने जानबूझ के ये बात नो, बोली है। डॉक्टर फरहीन आई हैव नो सिंपैथी फॉर हर। ऑब्वियसली लास्ट एपिसोड तक सेकंड नहीं, लास्ट हाँ एपिसोड तक मुझे था कि यार ठीक है बेचारी है, नहीं बेचारी नहीं है, शी इज एन एनेबलर। 21 में मुझे हुआ कि 20 में आई वाज लाइक चलो ठीक है शी इज ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग टुगेदर हर चीज, लेकिन 21 में जिस तरह वो बिहेव कर रही थी वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। लास्ट टाइम जब ना प्रोमो में देखा था वो कहती मैं रुकूंगी, तो मैंने कहा था अच्छा शी इज गोना टेक अ स्टैंड कि आपकी हाँ बहुत हो गई है, आई हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट, बट नहीं, शी इज स्टिल हाँ एनेबलिंग हिम। वो ये कह रही कि मुझे अपना घर नहीं तोड़ना। बस उनकी एक यही है कि मेरा बसा बसाया घर है उसको तुम क्यों तोड़ने के पीछे। बस सानिया को बस वो कॉन्स्टेंटली यही नहीं बोलती बसा रहती ना, है सिर्फ घर है। आप सिर्फ खुद बसाना चाह रही हूँ उसको, लेकिन वो एग्जैक्टली। नहीं बसा। लेकिन ये मुझे इस बात से भी वो इनेबलर इसलिए क्योंकि वो समझ रही हैं डॉक्टर शाहनवाज को, वो बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। तो उनको पता था कि इसको रोकने का यही हल है कि मैं इसको यही बोलूँ कि मतलब इससे आपकी बदनामी होगी, सानिया सच्ची प्रूव हो जाएगी। और वही होता है कि उस वक्त वो सोचते हैं हाँ ये बात तो सही कर रही और है। बड़ा रियल कैरेक्टर दिखाया है दैट शी रियली लव्स सलमान। उसको ये भी होता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनको जाने दें। और उसको भी ये कहती है, बड़ा अच्छा सीन था जब आके ना उसको पीछे से सानिया आके हग करती है और हाँ कहती है कि यू नो आप मेरी माँ की तरह हैं और आप ये मत करें। और वो कहती है कि तुम सलमान को तुम जाओ इसके साथ, क्योंकि जो घर ये बसाएगी ना उसमें प्यार भी होगा, ट्रस्ट भी होगा। सानिया जो घर बनाएगी ना उसमें मोहब्बत होगी, भरोसा होगा। तो वो शी रियली लव्स हर सन। she loves her son, हाँ, she loves her family, but she also knows मतलब उसको अपने हस्बैंड का पता है कि अब वो मतलब अच्छा मुझे अब ये भी अच्छा लगा कि सलमान भी पूछता है अपनी माँ से कि आप बताएं कि आपको लगता है कि जो ये सारा करप्शन वाला ये डैड ने किया है या नहीं किया। हाँ, तो इस वजह से भी मुझे लगा कि वो इसको इग्नोर कर रही है इस पार्ट को जानबूझ बिल्कुल के इग्नोर कर उनको रही पता हैं। है कि चीजें हैं। आखिर में सलमान कहता है ना कि मुझे इस पे यकीन इसलिए है क्योंकि वो ये सब कुछ वो करके भी आराम से आराम बैठी से हुई है। बैठी हुई है। क्योंकि वो इतनी बड़ी बात बोल के भी सुकून से बैठी हुई है। और इन पे अभी तक इनको मीडिया को भी चुप करा दिया है। लीगल टीम पहले आ गई है, जितना वो बंदा बेचैन है नजर आ रहा है कि भाई ही इज एट फॉल्ट। हाँ कि अभी से उनको एडवांस बेल की पड़ी हुई है अपनी, एग्जैक्टली। क्यों वो इतने डरे हुए हैं। अच्छा लगा मुझे ये पार्ट भी कि सलमान भी बार बार कोशिश कर रहे हैं उनको अपनी माँ को समझाने की कि आपको पता है, आप मुझे बता दें अगर आपको पता है कि इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है नहीं है। और जो डॉक्टर शाहनवाज मैनिपुलेट करते हैं सानिया के पेरेंट्स को बुला के, ओहो ओहो बेटा तुम जा रही थी, तुमने सीरियसली ले लिया, देखे ना बच्चे सीरियसली ले लेते हैं, है ना। तुम वाकई घर छोड़ के जाने वाली थी, देखिए सर। और ये कि नो ये तो बेट हो जाता है, मैं घबरा गया था, आई डिडंट मीन इट यू नो। और फिर बातों बातों में आई होप सो मेरा ठीक है, साथ बहुत कैसे परेशान उन्होंने है किया बिकॉज ये है तो हॉस्पिटल उसने बनाया है। तो मैंने अभी ये नहीं बताया कि इसने किया है, ये इसने किया सानिया है। ने। एग्जैक्टली। सानिया का नाम नहीं आया ना, वरना ओ इतनी थ्रोइंग मैंने मतलब मैंने वही सोचा, मैंने कहा यार मतलब
इसका कितना दिमाग ऐसा है इमोशनल, बंदे और का, फिर बीवी का कैंसर भी दे देते हैं जानबूझ के ना कि कि जान, ऑफ मतलब कोर्स। जब से फरीन का कैंसर डायग्नोज हुआ है, के पेरेंट्स और फोर्स करें कि तुम्हारी सास को कि कैंसर है, तुम्हारी तुम सांस ये कैंसर, हरकतें तुम कर ये रही हो। हरकतें कर रही हो, तुम खिदमत मतलब करो। कितना दिमाग है, मतलब उस मतलब डॉक्टर फरीन भी शॉक हो जाते हैं कि इन्होंने क्यों इस टाइम पे रिवील किया, लेकिन वो ऑब्वियसली उन्होंने करना था क्योंकि उनको सानिया को ही उसमें डालना है परेशानी में कि अब फिर वही होता है एग्जैक्टली कि फुफ्फोस को समझाती है भाई तुम्हारी सास को कैंसर है और तुम मानो या ना मानो उनको कुछ हो गया तो सलमान खुद को नहीं माफ कर नहीं, पाएगा और तुम्हें एग्जैक्टली। रुकना पड़ेगा। अच्छा, इन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे मियाँ आपका डॉक्टर शाहनवाज जैसा हो, लेकिन औरत जो है डॉक्टर फरहीन जैसी पढ़ी लिखी हो, अच्छी फैमिली से हो, एम्पावर्ड हो, आई वुड ब्लेम बोथ ऑफ देम। ट्रू। They are both to blame. Whether Dr. Farheen loves Salman is irrespective of the fact that she is an enabler. वो constantly डॉक्टर शाहनवाज की गलतियों को Constantly. कवर कर रही हैं, उनको पैंडर करती हैं, you know, सलमान and भी कहता है कि आर यू डिलूजनल, क्या हो yeah, गया आपको, exactly, मतलब agree. कि मामा, आप are इतनी you पढ़ी लिखी होकर ऐसी हाँ, बातें कर रही हैं, हमारा बिल्कुल, इतना पढ़ा लिखा होने का फायदा क्या हमारे घर की बिल्कुल। औरतों का, कि अगर वो यही करना है उन्होंने। क्या वाकई हम लोग अपनी औरतों को इतना पढ़ा लिखा के उनसे सोचने और समझने की सलाह छीन लेते हैं? तो सही बात है, मतलब इनेबलर है वो एक तरीके से कि Totally. वो जब तक वो खुद स्टैंड नहीं लेंगी तो ऑब्वियसली डॉक्टर मतलब डॉक्टर शाह, अब जैसे वो मीना वाली बात है तो उस टाइम पर भी जब ये सब बैठे होते हैं लंच पर तो जानबूझ के वो मीना की तारीफ करते हैं हाँ, कि वो totally. उनको दिखा सकेंगे देखिए आपकी बेटी तो सब कुछ नहीं कुछ संभाला करती, है मीना मिनान ने, तो सब हॉस्पिटल भी संभाला हुआ संभालती है, है, घर भी घर संभालती भी है, खाना भी बना। संभालती है, उस पर वहाँ नहीं होती है सानिया, तो ऑब्वियसली उनको घर वालों को फील होता है कि सानिया के ऊपर एक तरीके से टॉन्ट है। तो बाद में मिना को सुना रहे होते हैं तो वो कहती है कि अभी तो आप मेरी तारीफ कर रहे थे, अब आप ये कह रहे हैं, तो उसमें भी कहते हैं ये मेरी अच्छाई है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। हाँ, जहां तुम्हारी तारीफ बनती है वहां मैं करता हूँ, ये मेरी अच्छाई है। मतलब इतना full of खुद himself, कॉन्फिडेंस so होता है, full of himself, my God. सो कहते हैं ये तो मेरी अच्छाई है कि मैं But तुम्हारी such a तारीफ, good performance, such a good दिस इज हिज performance. विन कि उन मतलब आप Absolutely. लिटरली लगता है कि इतना टॉक्सिक कोई बंदा कैसे हो Both सकता है। Shahzad Nawaz and Sabah Hamid, fantastic performances, have fit into their characters perfectly. From the way that they talk, to their body language, to their styling, to their mannerism, to their attitude, to their reactions. Fantastic performances. I mean, आप ये अगर ज़रा से भी dwindle करते हैं तो आपको यकीन ही ना आता कि यार ये आप ना engage इतना करते हैं। मगर Exactly. इन दो कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स ने आपको ऐसे फंसा लिया है अपने उसमें जज्बात में। अभी तक you know, whether it's Shahzad Nawaz, Sabah Hamid, whether it's हाजा यामीन, मीरा सेठी, अदील हुसैन, साइड कैरेक्टर्स ही है ना, सारे सपोर्टिंग कास्ट है। फैंटास्टिक मतलब ऐसे वाकई है कि हर एक का एक्शन का आपको समझ आ रही है कि क्यों ये जी, ऐसा कर बिल्कुल। रहा है, और वो उनकी क्रेडिट है उनको कि उन्होंने ऐसा बनाया अपना कैरेक्टर, उसको निभाया ऐसे शुरू से कि वो आपको बिलीवेबल लग रहा है कि हाँ ये कैरेक्टर ऐसा कर सकता है और ये इस हद तक भी जा सकता है कैरेक्टर, तो वाकई ये है। Fantastic. Also, I have to give a huge shout out to Merin Jabbar for the direction, Exactly. Excellent. and of course to the writer as well, to Sana Mehdi as well. Merin Jabbar इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो एक शुरू की जो एक जगरनॉट होता है ना, वो एक इमोशनल ब्लैकमेल चल रहा है, वो एक फुल फ्लेज इमोशनल ड्रामा चल रहा है। हर बंदा पता चल रहा है कि जी उधर से केस चल रहा है, उधर से फैज़ान भाग रहा है, मेरा दोस्त बीमार है, आई हैव टू गेट आउट। उधर से सलमान कह रहा है पैक करो, वी हैव टू गो टू इस्लामाबाद, वी हैव टू गेट आउट ऑफ हियर। बाप कह रहा है लीव, यू तुम्हारे पास आधा घंटा है टू लीव द हाउस। उधर से वो प्रेग्नेंट हो गई है, इतना कुछ हो, उधर से वो दोनों हनीमून पे गए हुए हैं, इतना कुछ हो रहा है और इतना कुछ बैलेंस के साथ हो रहा है। मैं कहा इट्स फैंटास्टिक डायरेक्शन कि आपको you're caught up in the spin cycle, मगर आपको हर चीज़ समझ आ रही है और हर चीज़ बड़ी लॉजिकल है और बड़ी एस्थेटिकली भी डन है। इट वाज फैंटास्टिक। और छोटे छोटे डायलॉग्स हैं, फॉर एग्जांपल माँ बाप को बुलाया, आप लोग पहुँचे, वहाँ से वो पहुँच रहे हैं, वहाँ पे रियाज साहब कहते हैं ज़ैनब को कि तुम वहाँ जाके अब बेटी की बदतारीफ़ी नहीं करना, ससुराल में जब ये पता चले कि इसका सहारा नहीं है मैके में तो बेटी की कोई इज्जत नहीं रहती, शी विल हैव नो सपोर्ट। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। Exactly. अगर ससुराल वालों को पता चल जाए ना कि लड़की के पीछे मैके का कोई सहारा नहीं है तो बहुत फायदा उठाते हैं वो लड़की का। डोंट थ्रो योर ओन डॉटर अंडर द बस। Exactly. वहाँ जाके फुप्पो जो इतनी लिबरेटेड और एमांसिपेटेड है, वो कहती कि तुम्हारी सास को कैंसर है, क्या हो रहा है बेटा, जंग अपनी बाहर की बाहर, लेकिन घर से शुरू होता है कंपैशन। यू कांट इग्नोर द हाउस। कहानियों में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, रियलिटी में यू हैव टू बी केयरफुल, और वो समझ भी आता है कि ऑब्वियसली
कि जब उनकी फूफो को पता चलता है कैंसर का, तो ऑब्वियसली शी इज आल्सो सर्वाइविंग कैंसर हरसेल्फ, तो उनको पता होगा वो कितना एक ट्रॉमेटिक अपना एक्सपीरियंस होता है, और उसमें एक ये चीज़ आ जाए तो वो खुद उसको एग्जाम्पल भी देती है। सोचो अगर तुम्हारी माँ हो इसकी जगह तो तुम क्या करोगी, फिर तुम क्या करती उस टाइम। और सोचो कि अगर आज खुदा ना खास्ता फरीन की जगह तुम्हारी माँ ज़ैनब होती। और वो कब बकल करती है, जब बहन फोन करती है, वो कहती है सानिया मैं जो आई एम ऑलवेज बाय योर मैं साइड। उसको तुम्हारी ये नहीं साइड पता पे अभी कि हूँ। सानिया ने किया है सारा कुछ। ये वो तो उससे पूछती है कुछ हुआ है बताओ, हाँ तो वो कहती है तुम अपना एंजॉय करो, तुम यहाँ पे क्यों सोच रही हो, लेकिन वो कहती है जो भी हो मैं तुम्हारे तो साथ सानिया के हूँ। बैक ऑफ द माइंड है कि मेरी बहन का घर खराब वो होगा, सलमान को जो कि कहती वो है ना, कहती भी है माँ हाँ, कि कि जब मैंने ये बहन नहीं का था सोचा। तो तुम फौरन पीछे हट गई, मेरे घर को बचाने के लिए तुम नहीं हट रही हो, कैसी औरत मुझे हो। अच्छा कुबरा और शुजा का भी अच्छा लगा इसके अंदर, जो सानिया आप और कुबरा सलमान का। शुजा पे आ जाएं यार। द थिंग इज कि कुबरा's परफॉर्मेंस ना इज वेरी न्यूआंस्ड। जब आप सानिया को सोचते हैं ना कि सानिया जो है वो ये कदम उठा ज़रूर रही है, ऐसा नहीं है कि वो सर पे कफन बांध के वो तलवार लेके निकले कि मैंने तो उड़ा देना है सबके सर, नहीं। वो एक शरीफ लड़की है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, मॉरली एथिकली बहुत साउंड है, मोहब्बत करती है अपने मियाँ से, मगर गलत नहीं सुनेगी, बर्दाश्त करेगी। वो ये कहती है कि हम हमेशा चुप हो जाते हैं, यही तो मौके हैं कि हम उठाएं बातों को। लेकिन जो उसकी नर्वसनेस है ना वो उसके चेहरे पे नजर नजर आती आ है, रही है। जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ना वो उसको समझ आ रहा है कि शी इज अ बिट लॉस्ट ऑल्सो, कि अब उसको समझ हाँ नहीं आ रही कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ कि अब मैं समझ क्या नहीं करूँ, आ रहा मतलब है उसको, कि मतलब वो वो एक पॉइंट पे आके सलमान कहते मुझे नहीं हाँ पता, मुझे नहीं पता मुझे मैं नहीं क्या पता, आई करूँ। डोंट नो। पहले हिम्मत दिखाने के लिए, अभी हिम्मत हार जाने के लिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है। वो सॉरी आई बिल्कुल डोंट नो। नेचुरल है, अगर कोई भी होगा तो वो उसको समझ ही नहीं आएगा कि इतनी चीजें हो जाना गई। है नहीं जाना, इतना इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है, इतना हाँ, प्रेशर घर है। वाले अलग प्रेशर कर रहे हैं, ये कोर्ट का केस अलग चल रहा है, बहन की टेंशन अलग है उसको कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अपनी ऑब्वियसली करियर का भी है उसको कि भाई मेरा तो पता नहीं क्या ही होना है। वो तो खैर अभी थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया, लेकिन फिर भी कि मतलब क्या होगा, मतलब उसको नहीं समझ उसको नहीं है, आ रही। बिकॉज डॉक्टर शाहनवाज ने कहा है अब कि कहा अगर है ये उन्होंने, गया हाँ तो तुम्हारे खिलाफ से मैं पर्चा तुम्हारे खिलाफ तो कटवाऊंगा, मैं वो क्या डिफेमेशन कर दूंगा। करूंगा एग्जैक्टली। वो तो इसीलिए क्योंकि उसकी बीवी ने उसको कहा कि तो तुम अगेन ऐसे आप सोचते हैं आगे होगा क्या। कि तो उसको वेरी गुड राइटिंग बाय सना मेहदी, वेरी गुड राइटिंग, वो कि भी ये आपको उस पे भी, कांस्टेंट क्यूरियोसिटी है। हाँ कॉन्स्टेंटली ना आपको समझ आ रहा है कि हर इंसान के दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं इस पॉइंट पे कि अब वो क्या होगा। जैसे उसको कहते हैं अब तुम घर में ही बैठो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, जैसे नहीं कहते हैं उसको कि तुम्हारे पास चांस है, आई एम गिविंग यू अ चांस कि तुम खुद को विन बैक करो। वो सोच रही है कॉन्स्टेंटली इस चीज पे, और खाने बनाने लग जाती है फिर जब उसको जाने नहीं देते हॉस्पिटल। तो मुझे तो कुबरा का अच्छा लग रहा है इसमें, कि मतलब ना वो बिल्कुल बहुत अच्छा, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं कि नहीं समझ आ रहा उसको अब एट दिस पॉइंट कि इतना कुछ हो गया है कि अब या कैसे इससे निकले उसको नहीं समझ आ नहीं रहा। समझ आ रहा। तो अब जो उसको बेस्ट सल्यूट मतलब फर्स्ट थिंग उसके माइंड में आती है, अब वो उस पे चल रही है, जो उसको जो बोल रहा है वो कह रही है ठीक है अब बस ठीक है। और एब्सोल्युटली मुझे सलमान का भी अच्छा लग रहा है कि वो उसको बहुत अच्छा, कॉन्स्टेंटली बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम स्टेप तो लो तुम करो। तो वो भी अच्छी चीज़ है कि वो उसको कर रहा है। एब्सोल्युटली। बट ये बात मुझे अच्छी लगी थी जब मीना और सलमान की बात हो रही होती है तो वो कहती है तुम अपना सेवियर ढूंढ रहे हो इसके अंदर। हाँ वो कितना बात बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट थी, डायलॉग था कितना अच्छा कि थी मैंने वो कहती है बात। यू लुकिंग फॉर योर सेवियर। तुम सानिया में अपना सेवियर ढूंढ रहे हो। तुम अपना सेवियर इसमें ढूंढ रहे इंसानियत हो। में ढूंढ रहे हो, जो कि शायद ढूंढ भी रहा है, वाकई वो ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। बिकॉज ही ऑल्सो ऑलवेज वांटेड अ वे आउट। या लेकिन अब वो शायद इसलिए भी ऑब्वियसली उसको नजर आ रहा है कि सानिया स्ट्रगलिंग, या बट उसका सबकॉन्शियसली उसका अपना भी तो एक स्ट्रगल रहा है ना अपने फादर के साथ। नो आई थिंक शुजात परफॉर्म्ड सलमान वेरी वेल। व्हाट आई लव इज कि रिलेशनशिप इन दोनों की इक्वल टर्म्स पे है, यू नो जो सपोर्टिव है वो अपने वो बीवी के कॉन्स्टेंटली लिए। उसको बोला मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं चलूंगा। उसकी माँ भी उसको कहती है इसके साथ जाओ, तो वो कहता है मैं चलूंगा मम्मा चलूंगा ठीक है वो, मैं हाँ। उसके एक्सप्रेशन वो अच्छे इस्लामाबाद होते भी हैं। जब जाना होता है कहते तो मेरे साथ चलूंगी, पैक योर बैग्स, यू कमिंग विद मी, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। नहीं फ्लाइट छोड़ूंगा। उनको एक साथ नहीं मिलती शायद, आजकल हाँ फ्लाइटों अलग के अलग मसले चल रहे हैं, हाँ, तो वो कहता है तुम घर चलो मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा, यहाँ तुम नहीं रहो। यहाँ तुम नहीं रहोगी। वो भी अच्छा था कि जो वो फेस ऑफ होता है जब उसके डॉक्टर शाहनवाज आके रोकते हैं कि तुम लोग नहीं जाओगे, और वो हाथ रख लेते हैं ऐसे सलमान के आगे। तो वो भी अच्छा सीन था कि आप हमें जाने दो। फिर उस पर डॉक्टर फरीन शुक्र बोलते हैं कि आप जाएं और इनको जाने दें, छोड़ दें। तो वो भी अच्छा सीन था। सलमान का रिएक्शन मुझे अच्छा लगा था जब वो सानिया कहती है अपने पेरेंट्स को कि मैं यहीं रहूंगी आप लोग चले जाएं, तो वो बिल्कुल डिसअपॉइंट सा हो जाता है कि वो होता है और पेरेंट्स कहते हैं हाय बेटी हमारी कितनी अच्छी है, तुमसे हाँ बेटा यही उम्मीद थी, वो वेल डन। वो मीरा खान ने बहुत अच्छा एक्सप्रेशन हाँ दिया। मीरा खान पहले इज तो वो लाइक, देख नहीं रही होती, यूं 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 कर रही होती है, जब वो बोलती है ना मैं नहीं जाऊंगी, हाय मेरी अच्छी बेटी कितनी अच्छी है मेरी बेटी। वो मुझे पता था कि मेरी अच्छी बेटी बिल्कुल सही फैसला लेगी। अच्छा उन्होंने पोर्ट्रे अच्छा किया बहुत माँ अच्छा को। किया भैया।
तो लेकिन मुझे उन माँ पे थोड़ा होता है कि वो हर वक्त मतलब इतना ज्यादा करती हैं उस ठीक पर। है, एक कैरेक्टर ऐसे डाला हुआ हाँ होता है। होते हैं ऐसे लोग, आई अंडरस्टैंड, माएँ बहुत होती हैं, लेकिन वो बार बार ये बोलती है मेरी सुमेरा के साथ, मतलब आपकी वो भी तो बेटी है, आप ये भी तो सोचेंगे लेकिन उसके। ट्रबल मेकर है ना वो, बेसिकली वो ट्रबल मेकर बेटी है, वो कॉन्स्टेंटली ऐसे लेकिन पंगे। होते हैं वाकई माएँ ऐसी बिल्कुल होते होती हैं हैं। बहुत कि वो इट्स रियलिटी बेस्ड या के माओं को होता है कि बस बेटियों का घर बसा रहा है, कुछ भी हो इट्स जाए। वेरी डिफिकल्ट टू गो अगेंस्ट द फ्लो। हम्म, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉपल द एप्पल कार्ट, कि एक चीज चल रही है उसको डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल होता है। और आप उसकी कहते तो हैं कॉन्स्टेंटली दिमाग में बस ये कि मेरी बेटियों की शादी हो गई तो उनका घर बसा रहे, बस आ कुछ भी रहे हो, हो। और वो हाँ, माओं की ज्यादातर लोग होती यही है कहते फिक्र, हैं कि जी कुछ भी सुकून हो रखें। बस हाँ, नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज कर लो, एग्जैक्टली, बसा रहेगा, तो वो कंटेंट रहो, डोंट पुश इट, ऐसे क्या मतलब होते हैं लोग लाइफ रियल में भी। इन्होंने जी डॉक्टर शाहनवाज ने मीडिया को तो चुप करा दिया है जहाँ पे उन्होंने खबर निकालनी थी, लेकिन जो वो जर्नलिस्ट है वो उसने कहा है कि छोटी अखबार एक है जिसका मालिक मेरा दोस्त है, वो तुम्हारी खबर बगैर डर के निकाल देगा। फ़हीम को कहता है। तो ये, और एक दफ़ा छोटी चैनल से भी खबर निकल गई तो हर चैनल उठाएगा, बिकॉज कोई पीछे नहीं रहना चाहता। तो खबर तो निकलेगी, खबर तो हाँ निकलेगी। करप्शन की है। अपॉलॉजीज टू हसन फॉर हैविंग सो मच फेथ इन डॉक्टर शाहनवाज कि वो वेलफेयर डिपार्टमेंट से चोरी नहीं करेंगे। नहीं जी, चोरी की है डॉक्टर इन्होंने, शाहनवाज ने तो जी की है। की है, और काफ़ी करप्शन की है। हर किस्म की बुराई उनके अंदर है, तो पकड़े तो वो जाएंगे। मतलब है कि ये बाहर तो निकलेगी बात। अब ये निकलेगी बात, और अब कैसे होता है सारा वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे अनफोल्ड होती हैं इस पे I mean, चीजें। every track is really attracted. Other than perhaps Sumaira and Dr. Saad का, उसमें अभी हमारा इतना इंटरेस्ट हाँ नहीं बना। अनलेस इट्स कि अभी वेरी वो कुछ करप्शन में करप्शन डॉक्टर का करे, साहब का कुछ एग्जैक्टली। आता है मगर तो। सुपर कंसर्न्ड अबाउट मिना राइट नाउ, हाँ कि कि मिना क्या उसका, करेगी। और घर वालों का क्या रिएक्शन होता है अब इस पर के फैजान निकाह कर चुका है बड़ा और मजा आने वाला है। बड़ा जो आई डॉक्टर वांट टू सी डॉक्टर शाहनवाज। शाहनवाज की शक्ल मैं देखना चाहती हूँ। पता चला व्हाट एंड यू नेवर नो, वो खुश भी हो कि बच्चा होने वाला है इसका। यू हाँ डोंट नो। ही इज, वो हैं इस तरह के, हाँ अगर शायद इस बात पे वो होंगे कि निकाह कर लिया, जब उनको ये पता चलेगा ना कि लाइक उनका तो पोता होने वाला है, हाँ, तो यू डोंट भाई नो कि बोलेंगे किस तरह हाँ ठीक है। मैनिपुलेट करें इस चीज को। और और दूसरा वो ये मुझे कि ये था कि मतलब वो घर में कैसे सबको बंद करके रखा हुआ होता है कि उन्होंने, कोई नहीं कोई निकलेगा नहीं बाहर। निकलेगा, कोई नहीं ये निकलेगा। क्यूट है यार, मतलब है कि अपने आप गॉड कॉम्प्लेक्स है ना, इज मैन विद। नहीं, लेकिन अब आई एम कंसर्न अबाउट मिना, आई एम कंसर्न अबाउट सानिया ऑब्वियसली, वो क्या करेगी, एंड आल्सो अबाउट सलमान। अब उस बेचारे को सेकंड नहीं मिली, लोन नहीं फंडिंग नहीं मिला, मिली, हाँ हाँ फंडिंग नहीं मिली, अब वो जा रहा है इस्लामाबाद, वहाँ उसको बुखार शायद चढ़ जाना है या क्या हाँ होना है, कुछ होना है बीमार उसको। हो जाना है, क्या वो भी बीमार होने वाला है, वी डोंट नो। तो क्यूरियस अबाउट देम, कंसर्न्ड अबाउट देम। तो कैरेक्टर्स आपको ड्रॉ इन कर रहे हैं एंड एंगेज कर रहे हैं, हर कैरेक्टर में आप इंटरेस्टेड हैं। ये जीत है कहानी की भी और डायरेक्शन की भी और परफॉर्मेंसेस की भी, कि कोई भी डेफिनेटली कैरेक्टर आपको अनॉय नहीं कर रहा। तो फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है, या बहुत बड़ा अच्छा। मजा आ रहा है डॉक्टर बाबू हाजरा देख के। यामीन को तो वंस अगेन बहुत Again, Hajra Yamin, you have done an excellent job, and especially in the last scene, it was fantastic. I think she must have won every woman's heart. Every एग्जैक्टली। woman who's gone through, who's going through this, कॉन्स्टेंटली उसका एक दिल में पहले डर होता है कि वो अपने आंसू रोक रही होती है थ्रू Yeah. आउट, आपको दिख रहा होता है कि वो ऊपर देख रही है, आंसू रोक रही है, आंसू रोक रही है, खुद को संभाल रही है। इवन जब डॉक्टर फरीन पूछती हैं कि तुम क्यों इतनी काम हो, क्या हो गया तुम्हें, तुम तो वो कहती हैं मैंने सब कुछ तो करके देख लिया, मैं क्या करूं। तुम इतने सुकून से कैसे हो ना? मामा क्योंकि सब कुछ करके देख लिया ना मैंने। तो वो, और फिर डर भी है उसके दिल में कि कुछ हो गया, वही होता है जो वो सोच रही होती है कि उसके निकाह हो चुका है, और जो पैनिक अटैक जैसे उसको आता है, सांस नहीं आती, उसको पता चलता है, वो बहुत अच्छा किया बहुत है। अच्छा था, इट्स वेरी गुड। ये था जी हमारा आज का रिव्यू। आई होप आप लोगों ने पसंद किया होगा। आई होप यू नॉट मिस्ड एनी पॉइंट, बिकॉज आई नो जरूर एक कमेंट आता है कि आपने इस चीज़ से आपने बात इस नहीं पे बात नहीं की। की। लेकिन अगर मेरा ख्याल है हमने हर चीज़ पे कर ली है बात। कल आप देखेंगे मेरा इंटरव्यू विद नम्रा शाहिद। आई होप यू एंजॉय दैट एज वेल, एंड यू विल सी आवर नेक्स्ट रिव्यू ऑन थर्सडे, विच विल बी द मंडे ट्यूसडे के ड्रामे। नया ड्रामा शुरू होने जा रहा है, उसकी बात होगी, एंड ऑफ कोर्स रेगुलर्स। हम शायद ड्रामे की नौयत देखते हुए शफलिंग करें थोड़ी सी, because ड्रामे काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएंगे, but we'll discuss that off camera and we will bring it to you in the next episode. Thank you once again for all the love that you're giving us without Hassan and to Inshra especially. And but of course Hassan का इंतज़ार है हमें, वापस आएँ तो अपनी कुर्सी संभालें, है ना, अपनी कुर्सी संभालें। बाकी आई होप के मुल्क में अमन रहे, चीज़ें ठीक चलती रहें, लोगों को अकल आती रहे, और बातें जो होनी चाहिए वो हों, और फजूल बातों पे गौर ना हो। एंड थैंक यू गाइस।